जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 154 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते भी चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि 2 क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। तो अब चलिए, देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, खुद संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों न हो, एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। क्या दोस्तों, खुद संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों न हो, एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। तो खुद पे भरोसा करना सीख लीजिए, खुद ही संघर्ष करना सीख लीजिए। दोस्तों, किसी के दूसरे के भरोसे या भरोसेमंद पे रहने से वो एक दिन न एक दिन साथ छोड़ ही देता है। तो हम लोगों को खुद से ही इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो खुद मेहनत करना होगा ना। तो खूब मेहनत करनी होगी, उसके लिए हम लोगों को पढ़ाई करनी होगी। तो चलिए, अब देर क्यों करते हैं, आज पढ़ाई शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, चलिए पढ़िए पहले नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है कि गर्भावस्था के दौरान भ्रूण से गैसीय विनिमय होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए। क्या परासरण कहा जाता है, परासरण कहा जाता है, या प्रतिलोम परासरण कहा जाता है, या विसरण कहा जाता है, या चालन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, हमारा राइट आंसर क्या होगा। सभी बहनें जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण से गैसीय विनिमय होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है विसरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विसरण। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए बहन, ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को अब गलत नहीं करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछा है कि प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य है। तो प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या पूर्ण इलाज है, या जीवन बचाना, या अस्थायी उपचार, या अस्पताल जाने से बचना। तो प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या है मुख्य उद्देश्य भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य होगा जीवन बचाना। क्या होगा, जीवन बचाना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य है, तो प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य जीवन बचाना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। आप लोग अपने क्वेश्चन को काउंट करते चलिए, और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत मेरे बताने से पहले आप लोग बताते भी चलिए, ठीक ना। इतना तो काम आप लोग कर ही सकती हैं, इतना काम कर देती तो बहुत अच्छा होता भाई। सारी बहनें इतना काम कर दे, जिनको जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट कर दीजिए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आ रहा है। नवजात शिशु की त्वचा पर उपस्थित सुई नुमा सफेद फफोले
क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? क्या लेनुगो कहलाते हैं, या वर्निक्स कहलाते हैं, या मिलिया कहलाते हैं, मेलाना कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। नवजात शिशु की त्वचा पर उपस्थित सुई नुमा सफेद फफोले क्या कहलाते हैं? तो जो सफेद फफोले हैं वो क्या कहलाते हैं? तो मिलिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिलिया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। किसका किसका गलत हुआ? ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 को कि गर्भावस्था ना, गर्भावस्था के कौन से सप्ताह के दौरान माता द्वारा लाइटनिंग का अनुभव किया जा सकता है? तो कब किया जा सकता है? क्या 34 सप्ताह, 36 सप्ताह, 38 सप्ताह या 40 सप्ताह? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दीजिए। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी। चंद्रकला देवी जी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बहन? अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव। और एक हमारी बहन है भाई रश्मि सोम जी। रश्मि सोम जी बहन बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, अनामिका सिंह जी, मनोज कुमार, आरती देवी, प्रियंका जी, पूनम जी, शहीना परवीन, शुभम नाथ, शिवम जी, राहुल कुमार माठो, सूर्यांश मिश्रा, श्रेया चौधरी, नीरज देवी। सभी बहनें कमेंट कर दी। इतना आसान क्वेश्चन आप लोगों को आ जाना चाहिए भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा चौथे नंबर क्वेश्चन का? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 36 सप्ताह होगा। गर्भावस्था के कौन से सप्ताह के दौरान माता द्वारा लाइटनिंग का अनुभव किया जाता है? तो गर्भावस्था के 34वें सप्ताह द्वारा माता द्वारा लाइटनिंग का अनुभव किया जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को काउंट करते चलिए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिए, सुनते चलिए, और जिस भी क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को आ रहे हैं तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते चलिए, जांच की तरह उड़ाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए बन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? निम्न में से कौन सी बोन चिक बोन भी कहलाती है? तो कौन सी बोन है जो चिक बोन भी कहलाती है? क्या बोमर जाइगोमेटिक कहलाती है, या प्लेटाइन कहलाती है, या मैक्सिला कहलाती है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दे। 5वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन सी बोन चिक बोन कहलाती है? तो जाइगोमेटिक बोन जो है चिक बोन कहलाती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भाई देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है, पढ़िए कि भोजन के वर्ग से प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो किस में होती है? क्या विटामिन में होती है, प्रोटीन में, या कार्बोहाइड्रेट में, या वसा में? तो किसमें भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है भाई? तो किसमें होती है बताइए जल्दी से। तो वसा में होती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक ना? गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। किसी का गलत तो नहीं हुआ? क्यों संगीता पटेल जी बहन बताइए, क्वेश्चन तो आपको गलत नहीं हुआ है? नहीं ना गलत हुआ है? रश्मि सोम जी बता दीजिए, बीबा जी बता दें, और कौन है भाई? सीमा देवी जी, प्रियंका साहनी जी, सभी लोग कमेंट करें। चंद्रकला देवी जी बताइए तो इसका राइट आंसर क्या आपसे गलत तो नहीं हुआ? नहीं गलत होना चाहिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बच्चों में विषाक्तता की दुर्घटनाएं प्रायः किस कारण होती है? भाई देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़िए। कपड़े, फल, दवाइयाँ, खिलौने। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दें भाई। आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। और देखिए आप लोगों को कुछ इसमें क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। ऐसा मत आप लोग कहिएगा कि सर कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड आ गए हैं, ठीक ना? क्योंकि मैं रिपीटेड रखा हूँ, इसलिए रखा हूँ कि संगीता पटेल जी बहन जी जो हैं वो कमेंट की थी सर रिपीटेड क्वेश्चन भी कुछ करा दिया करिए उसमें, जिससे हम लोगों को बहुत लाभ होगा ना। तो मैं आप लोगों को कुछ रिपीटेड क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। तो आप लोग ऐसा मत कहिएगा कि सर कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है ना। आप लोगों को कुछ पीछे की क्वेश्चन रिपीटेड हो जाएं जो मैं करा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। तो आप लोगों को ऐसा कमेंट अगर करना होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे सर नहीं आप रिपीटेड क्वेश्चन मत कराइए, तो मैं नहीं कराऊंगा भाई। लेकिन आप ही लोगों के कहने पर मैं करा रहा हूँ। अब कोई दूसरा कमेंट करने लगे कि सर ये क्वेश्चन आप करा चुके हैं फिर करा रहे हैं,
इस तरह के क्वेश्चन आप कराए थे, इसमें से 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हम लोग को रिपीटेड मिल गए हैं, तो ये बात तो भाई गलत होगी। आप ही लोगों के पे कहने पे मैं कर रहा हूँ, फिर बाद में आप लोग कहेंगे कि सर क्यों कराए हैं। तो ये बात भाई आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा, आप लोग कहेंगे तो मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन आप ही लोगों के फ़ायदा के लिए मैं करा रहा हूँ कि हमारी बहनों को क्वेश्चन दोबारा से मिल जाए, दोबारा से वो कर लें, ठीक ना। एक जगह पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो हो सके भाई उसमें से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाए एग्जाम में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी बहनें कमेंट कर दें। बच्चों में विषाक्तता की दुर्घटनाएं प्राय किस कारण होती है, तो किस कारण होती है भाई, क्या कपड़े की नहीं, फल की नहीं, खिलौने और दवाई में बता दीजिए क्या इसमें राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दवाइयाँ। क्या हो जाएगा, दवाइयाँ हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। गलत तो नहीं हुआ, किसी का भी गलत नहीं है। बताइए संगीता पटेल जी बहन, क्या आपने इस क्वेश्चन को गलत किया। आपसे तो भाई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अगर आप क्वेश्चन को गलत करेंगी तब तो बहुत दिक्कत वाली बात है। संगीता पटेल जी बहन और शांति वाजपेयी जी, शांति वाजपेयी जी बहन, क्यों आप पढ़ाई में लापरवाही कर रही हैं। आप पढ़ाई में लापरवाही क्यों कर रही हैं। लापरवाही करने का मतलब ये हुआ कि आप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो कैसे गलत हो रहे हैं बहन, क्या क्वेश्चन टफ मिल रहे हैं, कोई दिक्कत है आपको, कोई परेशानी है तो हमको बताइए, क्यों आप ऐसा कर रही हैं। आपके जहाँ क्वेश्चन हो रहे थे 20 में, जहाँ आपके सही हो रहे थे क्वेश्चन, 17 सही हो रहे थे, 18 सही हो रहे थे, उन 20 में 21 में आपके जहाँ क्वेश्चन सही हो रहे थे 20 सही हो जा रहे थे, वहाँ पे आपके 21 में क्वेश्चन अगर सही होने लगे, 15 सही होने लगे, तो सोचने वाली बात है ना। तो ऐसी कंडीशन आई है तो क्यों आई है बताइए, ऐसी कंडीशन क्यों आई है, क्या आपको कोई टफ क्वेश्चन मिल गया इसलिए आपको ऐसी कंडीशन आई है देखने को हमको मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए बहन, आपके तो हर एक क्वेश्चन का जवाब दे रही थी, कैसे हो गया बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा पढ़िए, तो पूछा क्या है कि मुख्य शरीर तापमान के लिए कौन सा थर्मामीटर सबसे सटीक है। तो सबसे सटीक कौन सा है, क्या मौखिक होगा, गूदा होगा, बगल होगा या कान होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। मुख्य शरीर तापमान के लिए कौन सा थर्मामीटर सबसे सटीक है। तो सबसे सटीक जो पूछा है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8वें नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, गूदा हो जाएगा ना। मुख्य शरीर तापमान के लिए सब कौन सा थर्मामीटर सबसे सटीक है, तब गूदा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, बताइए इस क्वेश्चन को कीजिए। तो क्वेश्चन को कीजिए संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, चंद्रकला देवी जी, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, सहीना परवीन, सीमा देवी जी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप तो पढ़ने में अच्छी है ना, अब तो पढ़ने में अच्छी हो गई हैं, तो अब बताइए इसको, पैरोटिड ग्रंथि की सूजन किस रोग का प्रमुख लक्षण है। किस रोग का प्रमुख लक्षण है, क्या रूबेला, गलकंड, खसरा, डिप्थीरिया। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। 9वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी बहनें कमेंट करें भाई। पैरोटिड ग्रंथि का की सूजन किस रोग का प्रमुख लक्षण है। तो किस रोग का प्रमुख लक्षण है भाई, तो ये गलकंड का प्रमुख लक्षण है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी बहन, आपके क्वेश्चन तो उड़ाइए एकदम, ऐसे पाइए तो क्वेश्चन को उड़ा दीजिए एकदम जहाज की तरह। सीमा देवी जी बहन, आप एक हमको बात बताइए ईमानदारी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक आप बताइए, क्या आप पहले भी पढ़ने में अच्छी थी कि बस हमको इस तरह से लापरवाही से बता रही थी कि सर मेरे इतने सही हुए ना। पहले आपके जब सही हो रहे थे क्वेश्चन तो 15 में आप बता रही थी हमको कि सर हमारे 8 सही हुए हैं, 10 सही हुए हैं, कभी 11 सही हो रहे थे। लेकिन इस समय आपके हम देख रहे हैं क्वेश्चन तो 15 में 14 सही हो जा रहे हैं भाई। तो एक कैसी बात है भाई, 27 में आपके क्वेश्चन आ जा रहे हैं, 21 सही हो जा रहे हैं, 20 सही हो जा रहे हैं। तो एक कैसे हो गया, या तो आप पहले से ही पढ़ने में अच्छी रही होंगी, या तो हमको झूठ बोल के बता रहे थे कि सर मेरे इतने ही सही हो रहे हैं ना। हमको तो लग रहा है कि आप पहले से ही अच्छी थी, थोड़ा सा लापरवाही कर रही थी पढ़ने में। क्या हाँ बताइए, इस तरह से होगा भाई। मौखिक स्वच्छता के लिए दांत कितनी बार ब्रश करने चाहिए भाई, बताइए। आप पहले से ही अच्छी थी ना सीमा देवी जी बहन, हमको लग रहा है कि आप पहले से ही अच्छी थी पढ़ने में, पहले से ही अच्छी थी, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रही थी। नहीं तो आपके क्वेश्चन यहाँ देखिए, संगीता शांति वाजपेयी के जहाँ क्वेश्चन इतने गलत हो रहे हैं, 5-5 क्वेश्चन वो गलत कर दे रही हैं, तहाँ आपके उतना क्वेश्चन गलत ही नहीं हो रहे हैं। आप तो एकदम संगीता पटेल जी बहन का संग पकड़ लिए हैं भाई। हम तो हमारे क्लास में तो सबसे नंबर 1 पर चल रही हैं संगीता पटेल जी इस समय। आप लोग सभी लोग उनका संग पकड़िए। क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 है, इसका राइट आंसर क्या होगा सभी बहनों को बताना है। मौखिक स्वच्छता के लिए दांत कितनी बार ब्रश करने चाहिए, क्या सप्ताह में एक बार। क्या भाई, सप्ताह में अगर एक बार मौखिक स्वच्छता के लिए
पूछा क्या है कि मौखिक स्वच्छता के लिए, नहीं मुंह, मौखिक मतलब मुंह होता है ना, मुंह तो जानते हैं आप लोग ना, जिससे खाना खाया जाता है, जिससे बोला जाता है, जिससे आप लोग लड़ती हैं झगड़ती हैं, उसी को बोलते हैं मुख, मौखिक बोलते हैं ना। तो मौखिक स्वच्छता की के लिए दांत कितनी बार ब्रश करने चाहिए, तो दांत का कितनी बार ब्रश करना चाहिए बताइए, क्या सप्ताह में एक बार कर देंगे तब तो आज सामने वाला बेहोश हो जाएगा, क्या लग रहा है कि दिन में एक बार हो सकता है, दिन में 2 बार, ये भी हो सकता है दिन में 4 बार। क्या भाई दिन में 4 बार किया जाएगा आप लोगों को लग रहा है? दिन में 4 बार अगर ब्रश किया जाए तो हमको तो नहीं लग रहा है कि दिन में 4 बार ब्रश किया जाए, इसको भी काटिए। आज सप्ताह में अगर एक बार स्वच्छता बनाए के रखने के लिए मौखिक का, मौखिक स्वच्छता के लिए दांत कितनी बार ब्रश करने चाहिए, अगर सप्ताह में एक बार अगर आदमी ब्रश करेगा तब तो समय सामने वाला बेहोश हो जाएगा बोलने पर ना, तब तो इसको भी काट दीजिए भाई। ऐसा काम कौन करता है भाई, बताइए संगीता पटेल जी, क्या आप ऐसा काम करती हैं? अच्छा, कौन कौन ऐसी बहन है जो बिना ब्रश किए हुए चाय पी लेती हैं, बिना ब्रश किए हुए खा लेती हैं? कुछ ऐसी बहनें हमारी महान है, थोड़ा बताएं भाई। अब देखिए, 2 ऑप्शन हम लोग काट दिए ना, 2 ऑप्शन हम लोग काट दिए हैं। सप्ताह में एक बार ब्रश तो नहीं करना चाहिए और दिन में 4 बार भी नहीं करना चाहिए। क्या ऑप्शन बच रहा है? बी और सी, दिन में एक बार करना चाहिए, दिन में 2 बार करना चाहिए। बहुत सोच समझ के इसका आंसर लगाइएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। क्या होगा? दिन में 2 बार ब्रश कर लेना चाहिए, एक बार सुबह में कर लीजिए और एक बार शाम को कर लीजिए। कुछ ऐसी बहनें जो ब्रश ही नहीं करती हैं, कौन ऐसी महान बहन है भाई? संगीता पटेल जी, क्या आप वो ऐसी महान काम करती हैं कि जो ब्रश ही नहीं करती हों? हमको तो लग रहा है कि ब्रश व्रश नहीं करती होंगी। चलिए, किसी से हम कहेंगे नहीं भाई, कोई बताएगा नहीं संगीता पटेल जी को, कोई नहीं बताएगा कि ये ब्रश नहीं करती हैं, ठीक ना? कौन कौन ऐसी बहन महान है भाई? सीमा देवी जी तो हमको लगता है कि ब्रश कर लेती हैं, वैसे खा पी करके ब्रश करती हैं, बिना खाए पिए नहीं करती हैं, खा पी करके ब्रश करती है ना। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? क्या नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, एल्वियोली है या न्यूरिलेमा है? हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए संगीता पटेल जी बहन। क्या आप बिना ब्रश किए खाना खाती हैं? ऐसा काम क्यों करती हैं भाई? ऐसा काम मत किया करिए ना, सामने वाला बेहोश हो जाएगा भाई। आप बात करेंगे तो सामने वाला बेहोश हो जाएगा। बताइए, आप ऐसा काम करती हैं तो ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे तो नहीं ना होगा। बताइए, आप ऐसा काम क्यों करती हैं? देखिए, अब हंस भी रही हैं कि नहीं सर बहुत अच्छा काम हम करते हैं, बिना ब्रश किए हुए खाते हैं। आप क्या कर लेंगे? काने न काटेंगे? कान काट करके हमारा क्या करेंगे? मैं टोपी लगा करके जाऊंगी एग्जाम देने के लिए। कान तो वैसे भी मेरा कटने ही वाला है सर, काट लीजिए। कान काट करके जब आप खुश हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो हम तो कान काटेंगे जब आपका कान काट ले। हंसने से काम नहीं चलेगा आपका, जो हंस रही हैं। देखिए, इनका दांत देख लीजिए थोड़ा, कितना पीला पीला दांत इनका है। वाह भाई, ये है हमारी कौन? संगीता पटेल जी बहन है। थोड़ा इनको देखिए, एक गलती करके भी खूब खुश होती हैं कि सर देखिए, मैं ही वो आपकी महान बहन हूँ कि जो मैं ब्रश नहीं करती हूँ, बिना ब्रश किए हुए खा लेती हूँ। लेकिन सर आप किसी से कहिएगा मत, मैं आपको बताई हूँ। तो आप बताइए तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब क्या बताई क्यों? हमसे हमसे नहीं ना बताना चाहिए था कि नहीं सर हम बिना ब्रश किए हुए खाती हूँ। तो आप बिना ब्रश किए हुए खाती हैं तब तो हम तो बताइए करेंगे सभी को ना। देखिए, एक कौन है भाई, कितनी खुश हैं। वाह, इनका एक कान जो है ना बहुत महंगा कान है और इसी कान को मैं काटता हूँ। आप लोग सोचते हैं ना कि इसी कान को क्यों पीछे पड़े हैं सर, इस कान बहुत महंगा कान है। अब सोचिए क्यों महंगा है। क्वेश्चन क्या पढ़ा दिया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? क्या नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, एल्वियोली है या न्यूरोलेम्पा है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्या न्यूरोलेम्मा होगा? न्यूरोलेम्मा होगा भाई। 11वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? नेफ्रॉन होगा, नेफ्रॉन होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। किसी का गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए ना। आपका तो गलत हो जाता तब तो आपका कनवे काट लेते। जो हंस रही हैं आप ना, बिना दांत का आपको कर देते, वैसे भी दांत आपका खुदे पीला पीला दांत है। दांत देख करके क्या करेगा आदमी? इतना दिखा रही है दांत, जैसे लग रहा है कि इन्हीं का दांत बेसी है, ज़्यादा है, हम लोग के पास दांतें नहीं है ना। देखिए इनका दांत देख लीजिए थोड़ा, देखिए। वाह, ये कौन है? संगीता पटेल जी हैं। और इनका दांत देखिए, ऐसे लग रहा है कि जैसे इनका दांत बेसी है, ज़्यादा है, दिखा रही हैं। हम लोग को दांत नहीं देखे हैं हम लोग ना। क्वेश्चन नंबर 12 को तुरंत पढ़िए, तो दांत बाद में दिखाइएगा। क्या है? जल की अस्थाई कठोरता को हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है? क्या छान कर, उबाल कर, क्लोरीनीकरण करके, सोडा मिला करके?
तो कैसे हटाया जा सकता है भाई? जल की अस्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है? क्या छान कर, उबाल कर, क्लोरोनीकरण करके या सोडा मिला करके? तो इसको कैसे हटाया जा सकता है? तो इसको सोडा मिला करके हटाया जा सकता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए बहनों। ऐसे क्वेश्चनों को तो पाइए तो उड़ा दीजिए एकदम जहाज की तरह। क्वेश्चन भी शर्मा जाए कि मैं किसके हाथ में चला गया हल होने के लिए। एग्जामिनर देखे आप लोगों को एग्जाम में तो हाल में तो कहे कि कौन सी ये बहन आ गई भाई, इसको तो सभी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं क्यों इसका एग्जाम ले रहा हूँ? तुम क्यों भाई ऐसे एग्जाम दे रहे हो? तुमको तो सभी आ रहा है बहन, जल्दी जल्दी कीजिए। तो जल्दी करके आप लोगों को निकलना है वहां से। लेकिन क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़े रहेंगे तब ना निकलेंगे। क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है। कौन सी आयुष प्रणाली यूनानी दवा का उपयोग करती है? क्या सिद्ध, यूनानी, आयुर्वेद या योग? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट कर दे। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, रश्मि सोम, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, अनामिका सिंह जी, मनोज कुमार, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माटो। सभी लोग बताइए बीबा जी इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कौन सी आयुष प्रणाली यूनानी दवा का उपयोग करती है? तो कौन सी आयुष प्रणाली जो है युवा दवा का यूनानी दवा का उपयोग करती है? तो कौन सी प्रणाली है भाई? देखिए कि दिया क्या है। कौन सी आयुष प्रणाली यूनानी, इसको पकड़िए, यूनानी दवा का उपयोग करती है? तो क्या सिद्ध होगा? नहीं। यूनानी हो सकता है, आयुर्वेद नहीं होगा, योग नहीं होगा। जब यूनानी दिया तो इसी यूनानी को पकड़िए, कुछ इस तरह से माइंड भी लगाइए। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बताइए बीबाजी बहन आपका गलत हुआ। आप तो कल केक हम लोगों को नहीं खिलाई, आपके ऊपर हम लोगों का केक उधार है, ठीक ना। संगीता पटेल जी बहन बताइए इनके ऊपर हम लोगों का केक उधार है कि नहीं उधार है? ये केक हम लोगों को खिलाएंगी, ठीक ना। आप हम लोगों को केक खिलाएंगे। जिस दिन आपका रिजल्ट हो जाएगा बहन, उस दिन आप हम लोग को बुलाएंगी, हम लोग आएंगे, खूब खाएंगे और उसको लेकर के भी आएंगे। संगीता पटेल जी बहन एक काम करती हैं, कोई इनको बुला दे कि आइए हमारे घर, तो जाती हैं तो थोड़ा ले करके आ जाती हैं वहाँ से। बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसा काम तो हम भी करते हैं। अच्छा आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। तनाव प्रबंधन किसका महत्वपूर्ण हिस्सा है? तनाव प्रबंधन जो है किसका महत्वपूर्ण हिस्सा है? क्या शारीरिक स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य का, आर्थिक स्वास्थ्य का या राजनीतिक स्वास्थ्य का? तो तनाव प्रबंधन पूछा है, इसको ध्यान दीजिएगा। तनाव प्रबंधन किसका महत्वपूर्ण हिस्सा है भाई? तो तनाव, तनाव शब्द को पकड़िए। तनाव प्रबंधन किसका महत्वपूर्ण हिस्सा है? क्या शारीरिक स्वास्थ्य का है या मानसिक का या आर्थिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य का या राजनीतिक स्वास्थ्य का? तो किसका हो जाएगा? 14 नंबर का बताइए। देखिए राजनीतिक का कैसे होगा भाई, जब तनाव प्रबंधन दिया है तो राजनीतिक का कैसे होगा? आर्थिक का कैसे हो सके? पैसा वैसा का दिक्कत हो किसी को तो आर्थिक हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे सूटेबल होगा, तनाव किससे होता है? मानसिक रूप से आप डिस्टर्ब रहेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तनाव किसका हिस्सा है? तो मानसिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। गलत तो नहीं हुआ? बताइए किसी बहन का गलत तो नहीं हुआ? बताइए सीमा देवी जी, क्या आपने इस क्वेश्चन को गलत किया? एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन तो बहन आप लोगों का एक भी गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 15 हमारा पूछ रहा है कि नाखून और बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बताइए तो। क्या मायोसिन पाया जाता है, इलास्टिन पाया जाता है या कोलेजन पाया जाता है या केराटिन पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है भाई? 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें। आप लोगों को समय दिया जाता है 10 सेकेंड का। जल्दी से इस क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। सभी बहनों का कमेंट आ जाना चाहिए। रश्मि सोम जी, प्रियंका साहनी जी, रूपा देवी, रूपा विश्वकर्मा जी, संगीता पटेल, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी। आप लोगों का समय हो गया है समाप्त। बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ है? तो इसका राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी के केराटिन होगा। क्या होगा? केराटिन ना। नाखून और बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन नहीं भाई, इलास्टिन नहीं भाई, के कोलेजन नहीं भाई। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केराटिन पाया जाता है। नाखून और बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। किसी का गलत तो नहीं हुआ,
किसी का गलत नहीं हुआ होगा भाई। हम तो लग रहा है कि हमारी बहनें इस क्वेश्चन को उड़ा देंगी जहाज की तरह। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़िए और उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को जहाज की तरह। क्वेश्चन उड़ने लगे हवा में और कहे कि मैं कहाँ आ गया, किसने मुझे उड़ाकर फेंका, भाई मैं आपके पास नहीं आऊँगा, जल्दी से आप लोग इसको उड़ाइए, उड़ा दीजिए तो इसको भाई जहाज की तरह। कौन ऐसी बहन है भाई उड़ा देगी इसको जहाज की तरह। मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन में पहला कदम कौन सा है? क्या जागरूकता और शिक्षा है, अस्पताल में भर्ती, अलगाव, दंड? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसने इस क्वेश्चन को कर दिया उसको दिया जाएगा एक टॉफी फ्री, या तो उसको छूट दे दिया जाएगा हमारे तरफ से। उसको एक हफ्ते और नहाने की जरूरत नहीं है। चाहे उसको मान लीजिए कि वो ब्रश नहीं कर रहा है तो उसको कोई नहीं बोलेगा कि आप ब्रश क्यों नहीं करते हैं। जैसे संगीता पटेल जी को देख लीजिए, वो ब्रश नहीं करती हैं, नहीं करके पूछेंगी ना कि ब्रश नहीं किए हैं बहन, खूब खुश होंगे कि नहीं हम ब्रश नहीं किए, हम ऐसे ही खाएंगे, तो ऐसे ही खा लेती हैं। खाइए, क्या करना है। हम लोग नहीं किसी से कहें, कोई किसी से न कहे भाई कि संगीता पटेल जी बहन है जो बिना ब्रश किए हुए खाती हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गलत तो हुआ, किसका किसका गलत हुआ? अगर गलत हो जाता तो हमको बहुत मजा आ जाता। मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन में पहला कदम कौन सा है? मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन में तो जागरूकता और शिक्षा का, अस्पताल में भर्ती का नहीं होगा, ठीक, अलगाव का नहीं होगा, दंड का। मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन में पहला कदम कौन सा है? तो जागरूकता का है और शिक्षा का है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। किसका किसका गलत हुआ? किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 16 किसी ने गलत किया? आप लोग तो गलत नहीं कर सकती हैं। हमको लग रहा है कि आप लोग खूब तैयारी करें, पीछे की क्लासें आप लोग रिवीजन करते रहिए। बहन, जिन बहनों को मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले, इतना क्वेश्चन करा दूंगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकती हैं। तो आप लोग हमारे साथ लगे रहिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन उतना दे दूंगा। बहन मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, ठीक है ना। जिनको विश्वास है मेरे साथ रहे, जिनको नहीं विश्वास है वो भी जा सकते हैं। भाई मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि जिनको विश्वास है वो मेरे साथ रहें, कहीं जाने की और किसी को और जगह पढ़ने की अदर जगह जरूरत नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उतना ही कर लीजिए, जरूर आप लोगों की एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। और नहीं तो आप लोग कहीं जा सकती हैं, ठीक है। आप लोगों को मेरी तरफ से छूट है। बहन, कौन सा कारक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है? क्या नियमित व्यायाम, नशा करना, अकेलापन, अत्यधिक तनाव? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। कौन सा कारक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है? क्या नियमित व्यायाम, नियमित व्यायाम करने से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है, या नशा करने से, या अकेलापन से, या अत्यधिक तनाव से? आप लोग देख करके इसकी ऑप्शन को लगा सकती हैं कि कौन सा ऐसा कारक है जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। भाई तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा कौन देता है? क्या नशा आप लोग करेंगे तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा? हमको तो लग रहा है कि नहीं देगा। अकेलापन अगर आदमी रहेगा तो उसको मानसिक स्वास्थ्य बढ़ावा देगा? बिल्कुल नहीं देगा। अच्छे मानसिक, अकेलापन रहेगा बेचारा तो उदास हो जाएगा, उसको बहुत जैसे कि टेंशलाइज हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अत्यधिक तनाव, अगर आप अत्यधिक तनाव कर लें, बताइए, अगर आप अत्यधिक तनाव कर लें तो आपको अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब तीनों ऑप्शन गलत हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ कि नहीं सही हुआ? नियमित व्यायाम, क्या होगा? नियमित व्यायाम हो जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। संगीता पटेल जी गलत तो नहीं हुआ बहन? नहीं गलत होना चाहिए बहन। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आपको तो ऐसे क्वेश्चनों को पाइए तो तुम उड़ाइए, ऐसे कि क्वेश्चन भी शर्मा जाए कि मैं क्यों चला गया इनके सामने हल होने के लिए। सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, शांति वाजपेयी जी। बताइए बी बाजी, क्वेश्चन का आंसर क्या आपने गलत किया? सीमा देवी जी बताइए आपने क्वेश्चन का गलत किया। प्रियंका साहनी जी बताइए क्या आप लोगों ने क्वेश्चन को गलत किया? गलत नहीं होना चाहिए बहन ऐसे क्वेश्चनों को। बताइए रश्मि सोम जी बहन, पीछे की क्लास से आप रिवीजन कर रही हैं? रश्मि सोम जी बहन आप हमको जवाब दीजिए, क्या आप पीछे की क्लास से रिवीजन कर रही हैं? आप तो कमेंट की थी कि कर रहे हैं, तो कौन से क्लास पे पहुंची हैं, कितना रिवीजन कर ली हैं? 3 बार रिवीजन की करना है, मैं बोला हूं ना 3 बार रिवीजन करना है, जितना हो सके बहन अपने आप को झोंक दीजिए पढ़ाई में, खूब जी जान लगा दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए, खून पसीना एक कर दीजिए।
जितना आपकी शक्ति हो, जितना आपकी ताकत हो, जितना आपके माइंड की ताकत हो, पूरा ताकत लगा दीजिए और एग्जाम को क्रैक कर लीजिए, पूरी लाइफ आपकी बदल जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को पढ़िए। वसा ऊतक मानव शरीर में ऊतक का एक प्रकार है, तो कौन सा है? आय खाली स्थान है, इसमें भरना है। वसा ऊतक मानव शरीर में क्या पेशीय ऊतक का प्रकार है, या उपकला ऊतक का प्रकार है, या संयोजी ऊतक का उपप्रकार एक प्रकार है, या तंत्रिका ऊतक का एक प्रकार है? तो किसका एक ऊतक प्रकार है बताइए? वसा ऊतक जो है मानव शरीर में, क्या पूछा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वसा ऊतक मानव शरीर में ऊतक का एक प्रकार है, तो किसका एक प्रकार है भाई? किस ऊतक का एक प्रकार है? 18वें नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? संयोजी होगा। क्या होगा? संयोजी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। गलत तो नहीं हुआ? बताइए, गलत आप लोग कर दी क्या? कौन ऐसी महान बहन है जो भाई इस क्वेश्चन को गलत कर देंगी? अगर आप लोग इस क्वेश्चन को गलत कर दे रही हैं तब तो बहुत गलत बात है भाई। अब तो आप लोगों को कान पकड़ के मुझे मारना पड़ेगा ना, कान पकड़ के ही मारना पड़ेगा। कान पकड़ के मार देंगे बस, उस दिन आप लोगों का दिमाग उमाग सब खुल जाएगा, आंखों से दिखने लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कौन से हम लोग गलती कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 को, उड़ाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या पूछा है ध्यान से पढ़ा जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है बहन कि प्रसव के दौरान प्रतिरोध जन्म मार्ग से गुजरते भ्रूण के सिर के आकार में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? क्या प्रस्तुति कहा जाता है, स्टेशन कहा जाता है, एक कैपिटू सक्सेस डेनियम कहा जाता है, या मोल्डिंग कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बताइए जल्दी से आप लोग, क्या कहा जाता है? अगर बहन आप लोगों के कुछ क्वेश्चन रिपीटेड मिल ले तो उससे घबराना नहीं है। आप लोगों के कमेंट की वजह से मुझे रिपीटेड क्वेश्चन लेना पड़ा, ठीक ना। अगर आप लोग ऐसा कहेंगे कि नहीं सर ऐसा मत कराइए तो वो भी हम रोक देंगे, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे कि सर कराइए तो सब कुछ कराया जाएगा, उसमें मिलता जुलता आगे पीछे सब कुछ क्वेश्चन करा दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों के कहने से बहन ना, आप लोग फिर दोबारा कमेंट कर देंगे सर क्यों कराए हैं क्यों कराए हैं, तो ये भी दिक्कत वाली बात है। कुछ बहनें हमारी कहती हैं कि सर जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, जैसे संगीता पटेल जी बहन हमारी कहती हैं कि सर कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन को आप 2 नहीं 3 बार बताइए, 4 बार बताइए, 4 तरह से क्वेश्चन को बता दीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। कुछ बहनों का कहना है कि सर इस तरह क्वेश्चन क्यों कराते हैं, सब क्वेश्चन हमको आते हैं, क्यों कराते हैं इस तरह क्वेश्चन कराते हैं? हम लोग को आता है, बस आप हर दिन नए नए क्वेश्चन कराते रहिए। तब बताइए क्या किया जाए? अब कुछ बहनें हमारी कही हैं कि सर आप कुछ रिपीटेड करा देंगे तो हम लोगों को थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, हम ही लोगों के लिए अच्छा होगा। और कुछ बहनें देखिए तुरंत जैसे ही क्लास खत्म होगी, पढ़ने के बाद, पढ़ने से पहले नहीं, पढ़ने के बाद कमेंट आएगा कि सर हम लोग तो इस पढ़े थे, क्यों कराए हैं सर, हम लोग तो जानते हैं। तो आप लोग भाई बताइएगा, मैं जो कहेंगे आप लोग वही किया जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बता दीजिए तो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? पूछा क्या है कि प्रसव के दौरान प्रतिरोध जन्म मार्ग से गुजरते भ्रूण के सिर के आकार में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? क्या प्रस्तुति कहा जाता है? नहीं भाई, स्टेशन नहीं भाई, कैपुटू कैपुट सक्से सक्से ना देने, ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोल्डिंग होगा। क्या होगा? मोल्डिंग। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। किसी ने गलत तो नहीं किया? बताइए किसी ने गलत किया क्या? किसी क्वेश्चन को तो उतना समझाने की इसमें जरूरत नहीं है, आप लोग तो कर ही लेंगे भाई। जहाँ पे आप लोगों को लगे नहीं सर थोड़ा समझा दीजिएगा, बता दीजिएगा, तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, बताऊंगा ना। ये मत सोचिएगा सर डेली कहते कि मैं बताऊंगा बताऊंगा, कब बताएंगे? सिर्फ कहते हैं कि बताऊंगा बताऊंगा, बताते नहीं है। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, मैं आप लोगों को बहन कह रहा हूँ ना कि मैं उतना क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा कि जितना आप लोगों को ज़रूरत है, इतना मेरे ऊपर विश्वास कीजिएगा। जिन बहनों को मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ वो मेरे साथ लगी रहें। जिनको विश्वास नहीं है वो बहन कई जगह कई लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत टीचर अच्छे अच्छे टीचर लोग हैं पढ़ा रहे हैं, आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। आप लोगों को क्या कहते हैं, स्मार्ट स्मार्ट क्लास आप लोगों को मिल सकता है। मैं तो आप लोगों को लिख कर ही पढ़ाता हूँ, ठीक ना। तो आप लोग जो आप लोगों को सूटेबल लगे, जो अच्छा लगे, आप लोगों की लाइफ का सवाल है, आप लोग जाइएगा ना। और मेरे क्वेश्चन को भी थोड़ा मिलाइएगा कि क्या मैं क्वेश्चन कैसे आप लोगों को कराता हूँ। बेरिसेला जास्टर वायरस किस रोग का कारण है? क्या चेचक का है, गलकंड का है, रूबेला का है, या ट्रेकोमा का है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? ट्रेकोमा होगा। क्या बेरिसोला जास्टर वायरस किस रोग का कारण है? तो किस रोग का कारण है? क्या चेचक होगा, गलकंड होगा, रूबेला होगा, या ट्रेकोमा होगा? बताइए अरे संगीता पटेल जी बहन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थोड़ा बताइए तो। आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए। शांति वाजपेयी जी आप कमेंट कीजिए।
शांति वाजपेयी जी, रश्मि सोम जी कमेंट कीजिए, रूपा विश्वकर्मा जी कमेंट करते, चंद्रकला देवी जी कमेंट कीजिए, प्रियंका साहनी जी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 20वें नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा भाई। चेचक होगा। इतना आसान क्वेश्चन मेरी सेला को ही आप लोग पकड़ लेते तब भी कर लेते। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। सीमा देवी जी आपने गलत कर दिया ना, गलत कर देंगी, हमको लग रहा है कि आप गलत करेंगी। अगर गलत आप कर देंगी ना तो आपको मारेंगे पक्का, आप मार खाएंगी, मार खाने का काम करेंगी। अगर भाई किसी को हम मार खाने के लिए बोल देता हूँ तो कोई हमारी बहन जो है जिनको अच्छा ना लगे, उनको लगे कि सर आप ऐसे क्यों बोलते हैं, हम लोग बड़ी हो गई हैं, हम लोग को ऐसा मत बोलिए, तो मैं आप लोग को नहीं बोलूँगा बहन। आप लोग को दुख ना हो, तकलीफ ना हो ना, मैं आप लोगों को ऐसे ही डांटता रहता हूँ बहन कि आप लोग पढ़ेंगी ना, तो आप लोग ऐसे अगर जिसको तकलीफ हो तो भाई वो बोल दे कि नहीं सर ऐसा मत बोलिए, तो मैं नहीं बोलूँगा। मैं तो किसी भी बहन को डांटता बोलता रहता हूँ ना। जैसे सबसे ज़्यादा तो देख लीजिए, इनको देख लीजिए, इनको तो सभी लोग जानते हैं आप लोग, इनको तो सभी लोग जानते हैं ना, इनको देखिए सभी लोग जानते हैं। ये कौन है? इनको तो सभी लोग जानते हैं, बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर तब तक आप लोग कमेंट कर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन शरीर बनाने वाला भोजन है? तो शरीर बनाने वाला भोजन कौन है भाई? बताइए जल्दी, शरीर बनाने वाला भोजन कौन सा है भाई? शरीर बनाने वाला भोजन कौन है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन शरीर बनाने वाला भोजन है? क्या फल है, तेल है, दालें हैं, चीनी है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, क्या आप लोग चीनी खाएंगे तो शरीर बनेगा? नहीं। तेल? नहीं। दो ऑप्शन कट गए हैं, दो ऑप्शन में आप लोगों को बताना है क्या फल होगा या दालें होगा। तो इसमें सबसे सुटेबल जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। किसने किसने लगाया था ए? वो बहन हमको बताए किसने लगाया था ए। किसी ऐसी बहन बता दे जो कि इस क्वेश्चन को लगाई थी ए। आप लोग बताइए, क्या आप लोगों ने फल को देख करके लगाया? तो गलत हो गया है। आप लोग ऐसा मत कीजिए भाई, क्वेश्चन को पकड़िए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर इस तरह से आप लोग करेंगी तो क्या होगा बताइए? तब तक लोग मार खाने का काम करेंगी ना, मार खाने का काम करेंगे। थोड़ा इनका माइंड ले लीजिए, इनका माइंड आप लोग ले लेती ना तो ये काम बहुत कर रहा है इनका माइंड। तो इन्हीं के माइंड से अगर चलता आदमी तभी बहुत लोग एग्जाम को करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इनकी माइंड से हमको नहीं कुछ लेना देना है, इनकी एग्जाम निकल जाए बस, इनका कान हम काट लेंगे, बस उसी से हमको मतलब है। ठीक ना? तो अपना कान बचाए रखिएगा। टोपी लगा करके जाएंगे एग्जाम के लिए। काटते हैं कान ना, जिस दिन कान काट लेंगे ना उस दिन कहेंगे सर अब तो खुश है ना कान काट करके, अब तो मुझे दुखी कर दिए ना। दुखी कैसे कर देंगे? कान काट लेंगे तो दुखी कर देंगे? ऐसी बात करती हैं आप, क्या बात है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए। पूरक पोषण कार्यक्रम मुख्य रूप से किसके अंतर्गत लागू किया जाता है? तो किसके अंतर्गत लागू किया जाता है? क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, या एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत, या मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत, या राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। पूरक पोषण कार्यक्रम मुख्य रूप से किसके अंतर्गत लागू किया जाता है? तो किसके अंतर्गत लागू किया जाता है? तो ये लागू किया जाता है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत लागू किया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ना। पूरक पोषण कार्यक्रम मुख्य रूप से किसके अंतर्गत लागू किया जाता है? तो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत लागू किया जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ। संगीता पटेल जी बहन बताइए तो, प्रियंका साहनी जी बता दें, शांति वाजपेयी जी बता दें, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी, बीबा जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, सभी लोग बताएं। पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, रंजना राजभर, नीतू कुमारी, रद्या पंडित, कनिका चौहान। आप लोगों से गलत तो नहीं हुआ बहन? नहीं गलत होना चाहिए बहन। अगर गलत हो गया होगा ना, जिस भी बहन के क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं, रश्मि सोम जी आपके बहन क्वेश्चन हमको लग रहा है गलत हो रहे हैं, क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं बहन तो घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए। सिर्फ पीछे की क्लास से आप रिवीजन कीजिए। 1 से लेकर के 105 तक की क्लास को, एक सॉरी तो 150 हो गया, तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। जब एक से 105 तक नहीं कर पा रही हैं आप लोग तो 150 तक कर देंगे, तब तो आप लोगों का हालत खराब हो जाएगा ना। तो 1 से लेकर के 105 तक की क्लासों को रिवीजन करना है, और 3 बार रिवीजन करना है। सभी बहनों को मैं बता रहा हूँ ना, इस बात को हमारी मान लीजिएगा। 2.5 की स्पीड पर लगा के कीजिए बहन, लेकिन बिल्कुल कर लीजिए। 3 बार करके जाइएगा एग्जाम हॉल में। कोई माई का लाल धरती पर ये नहीं है जो आप लोगों को एग्जाम क्रैक करने से रोक ले।
मैं क्वेश्चन बहन आप लोगों के सामने उतना कर दूंगा जितना आप लोगों को चाहिए। इतना हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। मैं डेली आप लोगों को कहता हूँ बहन, ये लिख करके हमको लाना पड़ता है, मेहनत लगती है। आप लोग सोच सकती हैं, समझ सकती हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं सर कोई मेहनत नहीं लगती, हम लोग तो ये सब लिख लेंगे कर लेंगे, तो एक स्केच उठाइए, 2 स्केच, एक ब्लैक कलर का एक रेड कलर का, और जितना क्वेश्चन मैं आज कराया हूँ उतना क्वेश्चन को एकदम लाइनिंग बाय लाइनिंग जिस तरह से लिखा गया उस तरह से लिख करके लाइए। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे क्या किया जाता है ना। जिन बहन को लगे कि नहीं सर कुछ मेहनत आप नहीं करते हैं हमारे लिए, हम लोगों के लिए, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, किसी बुक में से आप लोग खूब थ्योरी उरी में से यहाँ वहाँ से 2-3 बुकों में से कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, छांटना, ढूंढना, लिखना, नोट करना, तैयार करना, फिर उसके बाद आके क्लास को पढ़ाना। ये सब करेंगी ना तो बहन तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं क्या कि किस तरह मेहनत लगता है या नहीं लगता है। मैं आप ही लोगों के लिए ना कर रहा हूँ बहन, फिर ऊपर से कोई हमको कमेंट कर दे कि सर क्यों कराएं तो ऐसा क्वेश्चन, हम लोग तो किए थे, पढ़े थे, तो ये बात गलत है भाई। आप ही लोगों के कहने पर मैं कर रहा हूँ। संगीता पटेल जी बहन, आपका कमेंट आया था, एक भी बहन का कमेंट आएगा तो उसी हिसाब से काम किया जाएगा ना। अगर मैं चाहता तो कुछ नए क्वेश्चन इतना नहीं लेकर आ जाता, बिल्कुल लेकर आ जाता, लेकिन आप लोगों के कहने पर ही मैं इस तरह के क्वेश्चन लेकर आया हूँ ना। कुछ नए क्वेश्चन है, कुछ आप लोगों के पहले पढ़ा चुका हूँ, कुछ बहुत पहले का है क्वेश्चन, कुछ आगे के क्वेश्चन, मतलब इस तरह से मिलता जुलता आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा। ऐसा नहीं कि सब नए क्वेश्चन ही दिखेंगे, 10-15-20 क्वेश्चन आप लोगों को मिलता जुलता क्वेश्चन मिल सकता है, इस बात को मानिएगा हमारी। लेकिन आप लोग जो कमेंट कर देंगे उसी हिसाब से आज काम होगा। क्वेश्चन बताइए 23 नंबर क्या पूछा है कि वृद्ध लोगों के आहार में किस पोषक तत्व को सीमित करना चाहिए। तो किस पोषक तत्व को सीमित करना चाहिए, क्या विटामिन को, खनिज को, संतृप्त वसा और नमक को, या प्रोटीन को। तो किसको सीमित करना चाहिए, सीमित बोल रहा है, किसको सीमित करना चाहिए बताइए। वृद्ध लोगों के आहार में किस पोषक तत्व को सीमित करना चाहिए, तो किस पोषक तत्व को सीमित करना चाहिए भाई। 23वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो 23वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। संतृप्त वसा और नमक का जो पोषक तत्व है इसको सीमित कर देना चाहिए। किसका, संतृप्त वसा और नमक का, किसके लिए सीमित करना चाहिए, वृद्ध लोगों के आहार में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, नहीं गलत होना चाहिए बहन ना। आप लोगों के क्वेश्चन अब नहीं गलत होने चाहिए। खूब मेहनत कीजिए, जी जान लगा दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए बहन। जो बहन सोएंगी ना, सोचेंगी सो करके खूब 8 घंटे मैं सो करके और सुबह 2 घंटे पढ़ करके और शाम को 2 घंटे पढ़ करके मैं एग्जाम को क्रैक कर लूंगी, तो भूल जाइए कि एग्जाम क्रैक होगा। भूल जाइए कि एग्जाम क्रैक होगा बहन। रात को रात मत समझिए, दिन को दिन मत समझिए, ठीक ना। जितना हो सके उतना रगड़ के पढ़िए, खूब झोंक दीजिए अपने आप को ना। ये समझिए कि अपने शरीर को भूल जाइए कि मैं कब नहा रही हूँ, कब खा रही हूँ, कब क्या कर रही हूँ। इतना पढ़िए ना कि क्या बताएं आप लोगों को, कितना पढ़ना चाहिए आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली गतिविधि नहीं है। इस नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा बहन, नहीं पूछा है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान या सामाजिक संपर्क, नियमित शारीरिक गतिविधि, या नशा करना। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। देखिए बहन, अगर क्वेश्चन में आप लोगों को कोई नई शब्द दे दे उस बात को हमारे ध्यान दीजिएगा। मैं डेली आप लोगों को बताता हूँ, कुछ हमारी बहनें नई जुड़ती जा रही हैं, इसलिए हमको सबको बताना पड़ता है। जो बहनें हमारी पहले जुड़ी हुई हैं, जैसे संगीता पटेल जी बहुत पहले से जुड़ी हैं, और इनको देख लीजिए, प्रियंका साहनी जी को देख लीजिए, वंदना राजभर जी को देख लीजिए, शांति वाजपेयी जी को देख लीजिए, सीमा देवी जी को देख लीजिए, चंद्रकला देवी जी ना, चंद्रकला देवी जी हैं, बीबा जी हैं, पुष्पाचार्य, रूपा जी, प्रीति शर्मा, सभी लोग हैं। तो आप लोग जहाँ नहीं शब्द दे दे बहन, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उस ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। अगर दे दिया क्वेश्चन में उपरोक्त सभी, डेली मैं बताता हूँ, इस बात को हमारी मानिएगा। गलत हो सकता है, जितना मैं समझा रहा हूँ उतना कर दीजिएगा बहन। गलत करके आप लोग आ जाएंगी ना। उपरोक्त सभी मत सोचिएगा सर एक ही बात को क्यों समझाते हैं डेली, गलत हो जाएगा बहन। जिस दिन उस दिन आप लोगों को समझ में आएगा सर क्यों डेली हम लोग को समझाते थे। उपरोक्त सभी आ जाए। अगर दे दे सिवाय शब्द ना, सिवाय शब्द अगर आ गया है तो समझिएगा कि सन्न हो जाए आप लोगों का दिमाग उमाग सब, कि इसको बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है। सिवाय आया तो कोई खतरा वाला हमारा आ गया है, दुश्मन आ गया। सिवाय शब्द आ गया तो दुश्मन आ गया। हाँ, एक देता है को छोड़कर देगा ना, को छोड़कर ना, को छोड़कर देगा, तो उसको ध्यान से पढ़ना है। एक देगा गलत शब्द ना, गलत शब्द दे देगा, तब भी समझिए कि ध्यान से पढ़ना है। सभी आप लोगों के क्या है, दुश्मन है। 3 दुश्मनों से बच के रहना है भाई। एग्जाम हॉल में आ जाए तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली गतिविधि नहीं है। नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है।
नहीं पूछा, इसको ध्यान दीजिएगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर का? क्या ध्यान होगा? बिल्कुल नहीं। सामाजिक होगा? बिल्कुल नहीं। नियमित शारीरिक गतिविधियां, ये तो सभी हो जाएंगे ना। मानसिक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का काम तो ध्यान भी करेगा और सामाजिक संपर्क भी करेगा, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का। नियमित शारीरिक गतिविधियां भी करेगी। लेकिन नशा करना, कि आप लोगों को कोई नशा करना, ये लग रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा? आप बताइए, सीमा देवी जी बहन बताइए, क्या नशा करना ये लग रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा? नहीं भाई, ये तो गलत हो जाएगा। जब ये गलत होगा तो यही नहीं पूछा है, यही नहीं होगा तो यही नहीं पूछा भी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सब गलत हो जाएंगे, ये सब जब हो रहे हैं तो गलत हो जाएंगे। ये नहीं पूछा तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी हुआ। गलत तो नहीं हुआ, नहीं गलत होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है बहन, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्न में से किसका एसडीए ना सेप्सिक डायनेमिक एक्शन सर्वाधिक है? तो किसका सर्वाधिक है भाई? सेप्सिक डायनेमिक एक्शन किसका सर्वाधिक है? क्या प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, या विटामिन का? तो किसका सर्वाधिक है भाई? निम्न में से किसका एसडीए यानी सेप्सिक डायनेमिक एक्शन सर्वाधिक है? तो किसका सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक है प्रोटीन का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया होगा कमेंट कीजिएगा तुरंत आप लोग ना। अब देखिए बहन, कोई ऐसा नहीं है कि टॉपिक वाइज पूरा खोल करके बताया जाए। आप लोगों को बस क्वेश्चन का रिवीजन करना है, देखना है, चलते रहना है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या राइट आंसर हो रहा है, ये अब माइंड में रख के चलना है ना। तो जो आप लोगों को डाउट लगे, न समझ में आए, तो हमको कमेंट कीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सर तुरंत बता दे रहे हैं आंसर ना। तो आप लोगों को जहाँ डाउट लगे उस क्वेश्चन को कमेंट कर दीजिएगा, सर इसको बता दीजिएगा ना। तो मैं बताने की आप लोगों को पूरी कोशिश करूंगा, इससे निश्चिंत रहिएगा। मेरी बातों से सब लोग, मेरी बहनों को मैं कह रहा हूँ कि मेरी हर एक बातों से आप लोग निश्चिंत रहिएगा। मैं जितना कर रहा हूँ बहन उतना मैं कर दूंगा। लिख करके हिलाता हूँ, लेकिन ला करके क्वेश्चन आप लोगों को सामने कर दूंगा। क्रिया तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है और यह स्वैच्छिक क्रियाओं की तुलना में अधिक तेजी से होती है। क्या? संवेदी, प्रतिवर्त, तंत्रिका, उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रतिवर्त होगा। क्या होगा? प्रतिवर्त होगा ना। प्रतिवर्त क्रिया यहाँ पे भरना है, यहाँ पे भरना है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो प्रतिवर्त भरा जाएगा। प्रतिवर्त क्रिया तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है और ना यह स्वैच्छिक क्रियाओं की तुलना में अधिक तेजी से होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिवर्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गलत तो नहीं हुआ? गलत नहीं होना चाहिए भाई, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है? एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलिए। सभी क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को आ रहे हैं, तो अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो आप लोगों के हाथों में, तो आप लोग कमेंट भी कर सकती हैं कि सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। मैं आपसे पहले कर दी, इतना तो आप लोग कर सकती हैं ना। क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए। ट्रेकोमा मुख्य रूप से शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? क्या? फेफड़े, आंखें, त्वचा, यकृत? तो मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है भाई? ट्रेकोमा जो है मुख्य रूप से शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? क्या फेफड़े को, आंख को, त्वचा को, या यकृत को? तो किसको प्रभावित करता है? 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंखें को ना। किसको प्रभावित करता है? आंखें को ना करता है। ट्रेकोमा मुख्य रूप से शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? फेफड़े नहीं होगा, आंखें हो सकता है, त्वचा, यकृत नहीं होगा। हमारा राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना? गलत तो नहीं हुआ? गलत नहीं होना चाहिए भाई, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के अब गलत नहीं होना चाहिए बहन। अगर आप लोग गलत करेंगे तब तो बहुत गलत बात है भाई। 27 नंबर पढ़ लिए हम लोग। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। क्या पूछा है कि मानसिक स्वास्थ्य को सबसे अच्छी तरह परिभाषित किया जाता है? क्या रोग की अनुपस्थिति, या संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य, या तनाव से निपटने और समाज में योगदान करने की क्षमता? ऑप्शन नंबर डी दिया है, भावनाओं का न होना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 28 नंबर का? बता दीजिए। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन को पहले एक बात देखिए।
कि मैं आप लोगों को एक मेथड बताया था कि बॉन जो क्वेश्चन न आए उस क्वेश्चन में एक मेथड लगाइएगा, तो आप लोग वही मेथड यहाँ पर लगा सकती हैं और लगा करके बताइए कि इसमें कौन सा सही हो सकता है। बताइए। तो मैं आप लोगों को समझाया हूं ना, कल से कई दिनों से समझा रहा हूं कि बॉन जो क्वेश्चन न आए उसके ऑप्शन को देखिएगा कौन सा सही हो सकता है। अगर न आए तो बिना पढ़े ही, बिना पढ़ना नहीं है इस क्वेश्चन को देख करके लगाना है कि कौन सा हो सकता है। लगाइए तो आप लोग, मतलब लगाइए। सीमा देवी जी, प्रियंका साहनी जी, संगीता पटेल जी और शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विभा जी, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी। आप लोग तो क्लास में थी ना, चंद्रकला देवी जी। इसको लगाइए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, बिना पढ़े लगाना है, बस देख करके। तो इसका राइट आंसर मैं तो हम तो देख रहे हैं, तो देखिए ये छोटा है, ये भी छोटा है और ये भी छोटा है। सबसे बड़ा तो ऑप्शन नंबर सी है, तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या ऑप्शन नंबर सी होगा? पढ़ा जाए क्वेश्चन को। मानसिक स्वास्थ्य को सबसे अच्छी तरह परिभाषित किया जाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य को सबसे अच्छी तरह किससे परिभाषित किया जाता है? क्या रोग की अनुपस्थिति? नहीं होगा। संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य? नहीं होगा। भावनाओं का न होना, भावनाओं का न होना, होना नहीं, न होना, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तनाव से निपटने और समाज में योगदान करने की क्षमता। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। जो क्वेश्चन न आए इस तरह से मेथड अपना लगा लीजिएगा, आ जाएगा। इतना काम करके आइएगा, जरूर सही होगा। देखिएगा मैं जो बता रहा हूँ ना, उतना करके आप लोग आइएगा। और जिनको नहीं करना है भाई, जिनको हमारी बातें नहीं माननी है, तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। बन मैं सोच रहा हूँ कि अब आप लोग हमारी बातें। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़िए। क्या पूछा है? आंख का कौन सा भाग देखने के लिए जिम्मेदार है? क्या कार्निया है, लेंस है, रेटिना है, आइरिस है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी से हमारा राइट आंसर क्या होगा 29 नंबर क्वेश्चन का। आप लोग कमेंट कीजिए। तो आंख का कौन सा भाग देखने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा भाग भाई देखने के लिए जिम्मेदार है? बताइए कौन सा भाग है जो देखने के लिए जिम्मेदार है? तो रेटिना है भाई। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा दिया है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 30 को। कौन सा भोजन ऊर्जा और शरीर बनाने वाला दोनों माना जाता है? तो कौन सा भोजन है जो ऊर्जा और शरीर बनाने वाला दोनों माना जाता है? कि आलू, दूध, चीनी और आम? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके हमको बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 30वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बी होगा कि नहीं होगा, देख करके ऑप्शन को आप लोग लगा सकती थी भाई कि कौन सा भोजन ऊर्जा और शरीर बनाने वाला दोनों माना जाता है? तो दूध माना जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चनों को इतना समय देने की क्या जरूरत है? ऐसे क्वेश्चनों को तो आप लोगों को कर लेना चाहिए। क्यों भाई? संगीता पटेल जी, भवन बताइए, ऐसे क्वेश्चनों को कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? बिल्कुल कर लेना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 को। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या टारपीडोलॉजी कहते हैं, या जियोग्राफी कहते हैं, या डेमोग्राफी कहते हैं, या टीलियोलॉजी कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बताइए इसको क्या कहते हैं? हमारा राइट आंसर क्या होगा? बताइए। देखिए ये क्या लिखा गया? डेमोग्राफी लिखा गया ना। इसको थोड़ा लिखा गया है मुझसे, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। वन डेमोग्राफी ना, डेमोग्राफी। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डेमोग्राफी इस तरह से लिखा गया है, डेमोग्राफी। अब बताइए राइट आंसर क्या होगा? बताइए संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, विभा जी, सीमा देवी जी, सभी लोग बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, डेमोग्राफी होगा ना। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी कहते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। संगीता पटेल जी गलत तो नहीं किया आपने? गलत तो नहीं हुआ? नहीं गलत होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा है? पढ़िए। गर्भावस्था में सबसे पहले स्तन से स्राव कब स्क्यूज किया जा सकते हैं? तो कब किए जा सकते हैं? किए जा सकते हैं क्या 6 सप्ताह में, 12 सप्ताह में, 18वें सप्ताह में, या 20वें सप्ताह में? हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि गर्भावस्था में सबसे पहले स्तन से स्राव
कब एक्सक्यूज किए जा सकते हैं भाई, तो कब किए जा सकते हैं, तो 32वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी बने कमेंट कर दें जल्दी से आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए 32 नंबर का, तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा, 12वें सप्ताह में ना, कब किए जाते हैं, 12वें सप्ताह में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा एक बात आप लोग हमको बताइए, चलिए अभी पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइए हमको, क्या मैं क्वेश्चन को अगर टाइप करवा करके आप लोग को दूं तो आप लोगों को कोई दिक्कत, अगर मैं क्वेश्चन टाइप करवा दूं, टाइप करवा दूं कंप्यूटर से, तो आप लोगों को क्वेश्चन मैं ही तैयार किया रहूँगा, लेकिन बस टाइप करवा दूंगा बन, तो थोड़ा हमको हेल्प हो जाएगा। तो आप लोग बताइए, टाइप करवा दूंगा तो थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, तो आप लोग बताइएगा कि क्या टाइप करवा दूंगा तो कोई दिक्कत होगा, लेकिन इस बात को हमको 1 से 1.5 महीने पहले, 2 महीने तकरीबन पहले, 2 महीने पहले ही हमको बताई थी कौन, 2 महीने पहले कौन बताई थी हमको, संगीता पटेल बहन बताई थी, संगीता पटेल जी बताई थी ना कि सर आप क्या कीजिए ना कि आपको लिखने में बहुत दिक्कत हो रही होगी, बहुत आपको परिश्रम, बहुत मेहनत करना पड़ जाता होगा, तो आप थोड़ा टाइप करवा देंगे तो थोड़ा आपका हेल्प हो जाएगा, इससे आसान आपको थोड़ा पड़ जाएगा। तो आप लोग बताइए बहन, सभी लोग बताएं कि क्या मैं क्वेश्चन को अगर टाइप करवा दूंगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत होगा, बताइए। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा, मैं लिख ही करके लाऊंगा, लेकिन बहन बहुत मेहनत लगता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। थोड़ा टाइप करवा देता तो अच्छा हो जाता। आप लोगों के कहने पर जैसा आप लोग बताएंगे वैसा होगा। दवाओं का पाउडर रूप सामान्यतः किसके लिए उपयोग की होता है, तो किसके लिए उपयोग होता है, क्या मौखिक घोल बनाना, या सीधे इंजेक्शन, या गैस रूप, या केवल शोषण। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 33 नंबर का, 33 नंबर का क्या होगा भाई, बताइए। 33 नंबर में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में आप लोग कंफ्यूज हो सकती हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन कौन होगा ऑप्शन ए, देखिए मैंने ये ऑप्शन को मैं काट दिया, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को काट दिया। अब बता दीजिए, दवाओं का पाउडर रूप सामान्यतः किसके लिए उपयोग होता है, क्या मौखिक घोल बनाने के लिए, मौखिक घोल बनाना, या सीधे इंजेक्शन। तो सीधे इंजेक्शन कैसे होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ना होगा, सीधे इंजेक्शन हो जाएगा। दवाओं का पाउडर रूप सामान्यतः किसके लिए उपयोग होता है, तो किसके लिए, तो सीधे इंजेक्शन दिया है ना भाई, नहीं होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको थोड़ा देख करके बताइएगा तो संगीता पटेल जी बहन, क्वेश्चन नंबर 33 को देख करके बताइएगा संगीता पटेल जी बहन, इसको देखिएगा और देख करके बताइएगा। हमारी तरफ से तो लग रहा है कि 90-95% सही है, इतना तक मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, सही है उसे एकदम समझिएगा, 100% लग रहा है। लेकिन अगर आप लोगों को डाउट लग रहा है तो एक बार देख करके हमको बताइएगा, 33 नंबर क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा, नहीं सही है क्या है 33 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 34, एड्स किस वायरस से होता है, क्या हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV, या हर्पीज सिप्लेक्स वायरस, या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। हमारा राइट आंसर क्या होगा। इतना आसान क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करेंगी तब तो आप लोग मारने का काम करेंगी भाई, इतना आसान क्वेश्चन अगर आप लोग गलत कर देंगे तब तो बहुत दुखी कर देंगी ना, इतना आसान क्वेश्चन तो गलत नहीं करना चाहिए भाई किसी भी बहन का। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा भाई, सभी बहनें कमेंट कर दें, बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका सहानी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी, चंद्रकला देवी जी, विक्रम जायसवाल, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, रश्मि सोम जी, सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इतना आसान क्वेश्चन होगा भाई, तो गलत कर देंगे आप लोग तो मारने का काम करेंगे, मारेंगे आप लोग को, अब लग रहा है कि हमको मारना पड़ेगा। एड्स किस वायरस से होता है, तो HIV ना, कंफ्यूज होंगे ही आप लोग, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर जिसका दिमाग नहीं खुल रहा है ना, मैं डेली आप लोगों को बताता हूँ वन, एक जादू की छड़ी मैं लाया हूँ, आप लोग मानती नहीं है हमारी बात को, मैं कितने लोगों का उससे दिमाग खोल दिया हूँ ना। वो जादू की छड़ी देखिए इस तरह से है, जादू की छड़ी, वो जादू की छड़ी है, वो क्या करती है कि सभी बहनों किसे बनती है ना, इसी तरह से बनाते हैं ना उसको। ये क्या करती है ना, इसमें देखिए खूब हीरा उरा मोती उती सोने वोने का ये लगा हुआ है ना, इस पे क्या कहते हैं सितारे लगे हुए हैं। तो ये जादू की जो छड़ी है ये क्या करती है, तो ये दिमाग खोलती है, जिसका दिमाग नहीं खुला रहेगा उसका दिमाग खोलेगी। तो कैसे खोलती है, आप लोगों के जब माइंड पे, कैसे माइंड पे मारेगी जब ना, तो आप लोगों का दिमाग खुल जाएगा।
तो जिसका नहीं खुल रहा है भाई वो हमसे बात करे कि नहीं सर मेरा नहीं खुला है, खोल दीजिए, तो मैं खोल दूंगा। इसको बताइए तो व्यक्तिगत स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य है तो क्या है? क्या आकर्षक दिखना, या बीमारियों की रोकथाम करना, या दूसरों को प्रभावित करना, या भूख बढ़ाना? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 35 व्यक्तिगत स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य है तो व्यक्तिगत स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो व्यक्तिगत स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य है बीमारियों की रोकथाम करना, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आकर्षक दिखना, दूसरों को प्रभावित करना, भूखा बढ़ना ना, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। हमारे तरफ से तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बताइए अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं बी नहीं होगा तो बता दीजिए क्या होगा। जिसको लगे कि बी नहीं होगा सर तो क्या होगा बहन बताइए, आप बताइए जब बी नहीं होगा तो क्या होगा, इतना तो बताइए जब नहीं होगा तो क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 पे हम लोग आ गए। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दे रहा है कि किस आयु वर्ग को सबसे अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है? तो किस आयु वर्ग को सबसे अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है? क्या शिशु, या किशोर, या वयस्क, या वृद्ध? तो वृद्ध लोगों को होती है। किसको होती है सबसे अधिक कैल्शियम की आवश्यकता? किसको होती है? तो सबसे अधिक कैल्शियम की जो आवश्यकता होती है वो किशोरों को होती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। किस आयु वर्ग को सबसे अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है? तो किशोरों को होती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य परामर्शदाता की भूमिका नहीं है? इस नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं होगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा? एक 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। रोगियों को सकारात्मक व्यवहार के लिए प्रेरित करना, परामर्श सत्र करना, या तनाव प्रबंधन में मदद करना, या दवा और सर्जरी लिखना? हमारा राइट आंसर क्या होगा? परामर्शदाता की भूमिका नहीं है तो परामर्शदाता की भूमिका क्या नहीं है? दवा और सर्जरी लिखना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। दवा और सर्जरी लिखना हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 37 का ऑप्शन नंबर डी ना होगा बताइए, बिल्कुल डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? जो क्वेश्चन आप लोग आ जा रहे हैं उसमें समय देने की क्या जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़िए क्या पूछा है। युद्ध और आपदाओं में मानवीय सहायता के लिए कौन सी एजेंसी जानी जाती है? तो कौन सी एजेंसी जानी जाती है भाई? क्या WHO, रेड क्रॉस, डेनीडा, या यूनेस्को? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? इसको कमेंट कीजिए। WHO का मुख्यालय कहाँ? इसको कमेंट कीजिए। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? इसको कमेंट कीजिए। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? इसको कमेंट कीजिए। WHO की स्थापना कब हुई थी? इसको कमेंट कीजिए। कहाँ है? इसको कमेंट कीजिए, ठीक ना। ये सारी चीजें आप लोग कमेंट कीजिए, इतने तीन तो कमेंट कर दीजिए। युद्ध और आपदाओं में, और यहीं पे कमेंट कीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन की जगह ही आप लोगों का कमेंट आना चाहिए। ऊपर नीचे आया तो मैं समझूंगा कि आप लोग देरी से कमेंट किए हैं। यहीं पे इसको कमेंट कीजिए अभी रुक करके। युद्ध और आपदाओं में मानवीय सहायता के लिए कौन सी एजेंसी जानी जाती है? तो मानवीय सहायता के लिए कौन सी एजेंसी जानी जाती है भाई? तो रेड क्रॉस जानी जाती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए क्या पूछा है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 39 को कि धूम्रपान और शराब का सेवन किस श्रेणी में आता है? तो धूम्रपान और शराब का सेवन किस श्रेणी में आता है भाई बताइए आप लोग। धूम्रपान और शराब का सेवन किस श्रेणी में आता है? क्या जैविक श्रेणी में, व्यवहारिक श्रेणी में, सामाजिक आर्थिक श्रेणी में, या पर्यावरणीय श्रेणी में? तो किस श्रेणी में आता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए तो बताइए। संगीता पटेल जी किस श्रेणी में आता है? संगीता पटेल जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, विभा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, सभी लोग बताइए कि धूम्रपान और शराब का सेवन किस श्रेणी में आता है? बताइए प्रियंका साहनी जी, इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए, बताइए सभी लोग।
39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यवहारिक होगा। क्या होगा? व्यवहारिक ना, इसको ध्यान दीजिएगा। धूम्रपान और शराब का सेवन किस श्रेणी में आता है? तो जैविक श्रेणी में नहीं आएगा, सामाजिक आर्थिक श्रेणी में भी नहीं आएगा, पर्यावरणीय श्रेणी में कैसे आएगा? ये तो बिल्कुल गलत होगा। तो ये व्यवहारिक श्रेणी में आएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ना। गलत तो नहीं हुआ आप लोगों का? नहीं गलत होना चाहिए। 39 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ ले। चले अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़िए। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़िए, क्या पूछा है भाई? भारत में कौन सा पुनः उभरता हुआ रोग है? भारत में कौन सा पुनः उभरता हुआ रोग है? तो कौन सा पुनः उभरता हुआ रोग है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई। मुझे कान की जरूरत है, मैं काने के पीछे पड़ गया हूँ। आप लोग बता दीजिए, क्या डेंगू होगा, चेचक होगा, पोलियो होगा या प्लेग होगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का, भारत में कौन सा पुनः उभरता हुआ रोग है? तो उभरता हुआ रोग पूछ रहा है। क्या डेंगू होगा, चेचक होगा, पोलियो होगा या प्लेग होगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी बहने कमेंट कर दें कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। जिसको जल्दी हो रहा है वो जा सकता है क्लास छोड़ करके ना। ये तो हम डेली कहता हूँ आप लोगों को। मुझे भाई जिनका कान काटना है तो उनको थोड़ा उनको बताना पड़ेगा ना, कान कैसे काटा जाएगा। एक तलवार लाया हूँ, उस तलवार से ही काटूंगा आपका कान। आप घबराइए मत ना, आप घबरा जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 40 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में कौन सा पुनः उभरता हुआ रोग है? तो डेंगू है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए, क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन नंबर 41 हमारा पूछ रहा है, कुफर कोशिकाएं शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं? तो कुफर कोशिकाएं शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं? क्या लीवर में पाई जाती हैं, आमाशय में, किडनी में, छोटी आंत में? तो कुफर कोशिकाएं जो होती हैं वो शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं? सभी बहने कमेंट कर दिए, बताइए। कुफर कोशिकाएं किस शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं भाई? क्या लीवर में पाई जाती हैं कुफर कोशिकाएं? हमको तो लग रहा है कि किस में पाई जाती हैं कुफर कोशिकाएं? तो लीवर में ही पाई जाती हैं भाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। कुफर कोशिकाएं शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं? तो लीवर में पाई जाती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक काम आप लोग कीजिएगा, मैं कल ही आप लोगों को बताया था कि बहन आज है, कितनी तारीख है? 11 है और 12 है और क्या है, 2025 से अब जो क्लासेस चलेंगी आप लोगों की उसको लिखते चलिएगा, नोट कर लीजिएगा कि क्लास नंबर कौन सा हम पढ़ चुके हैं, क्लास नंबर कौन सा पढ़े हैं आप लोग। क्लास नंबर एक कौन सी हम लोग की? 154 नंबर की क्लास है ना। 154 नंबर की है कि 155 नंबर की है, बताइए। एक क्लास हम लोग की कौन सी है? तो 154 नंबर की क्लास है। तो इसको लिख लीजिएगा, क्लास नंबर 154, इस तरह से टिक कर दीजिएगा कि हम इसको पढ़ लिए हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद अगली क्लास को लिखिएगा कि क्लास नंबर 155। इसको अगर पढ़ लिए आप तो इस तरह से टिक कीजिएगा। क्लास नंबर लिखिएगा जरूर से, मैं जो बता रहा हूँ उतना कीजिएगा, नहीं तो पछताना आप ही लोगों को पड़ेगा, हमारी बात को जो नहीं मानेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 56, क्लास नंबर 156 पढ़ लिया आप लोगों ने, तो इसको इस तरह टिक कर दीजिएगा कि हम उसको पढ़ लिए हैं, ठीक ना। ये नहीं कि अगर नोट कर लीजिएगा, इतना तो कर सकती हैं भाई आप लोग, इतना कर लीजिएगा, जरूर से कर लीजिएगा। मैं आप लोगों की होमवर्क में दे रहा हूँ बहन, इसको कर लीजिएगा कि क्लास नंबर एक कॉपी लीजिएगा, पेन लीजिएगा, उसमें लिखिएगा कि क्लास नंबर 154 ना, सर की क्लास, चाहे जीएस स्टडी एसएसटी की क्लास, इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे जो आप लोगों को मैं समझ में आए उस तरह से लिख लीजिएगा अपने सुटेबल अनुसार। तो आप लोग उसमें लिख लीजिएगा कि 154 नंबर की क्लास हमने पढ़ लिया है, फिर 155 नंबर पढ़ना है, 156 कब आप लोगों को क्लास मिल जाएगी कोई ठीक नहीं रहेगा, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप लोगों को सुबह शाम मैं क्लास देने की पूरी कोशिश करूंगा, इस बात से भी आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ठीक ना। क्लास देने की पूरी कोशिश करूंगा, मैं क्लास आप लोगों को देता रहूंगा। जिस दिन क्लास आप लोगों का नहीं लूंगा उस दिन, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इस दिन मैं क्लास आप लोगों की नहीं लूंगा, उस दिन आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ठीक ना। चलिए इतना काम कर लीजिएगा। सभी बहनों को मैं बता रहा हूँ, संगीता पटेल जी, प्रियंका सहानी जी, बंदरा राजभर,
शांति वाजपेयी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, बीबाजी। बीबाजी ध्यान दीजिएगा, क्लास नंबर लिख लीजिएगा, पक्का इसको लिख लीजिएगा। मैं जितना कर रहा हूँ उतना करिएगा, इसको होमवर्क समझ के कीजिएगा। मैं कर रहा हूँ उतना कर लीजिएगा कि क्लास नंबर 154 अगर आप पढ़ लिए तो बस इतना ही लिखना है एक लाइनिंग में कि क्लास नंबर 154 मैं इसको पढ़ ली हूँ। बस इस तरह से टिक कर दीजिएगा, क्लास नंबर 155 इसको पढ़ ली हूँ। तो इससे आप ही को फायदा होगा, इस बात को मानिएगा। जिनको नहीं मानना है वो मत माने, ठीक। चलिए, और एक बात और कमेंट कर दीजिएगा, त्वचा की सबसे बाहरी परत परत कौन सी है? तो त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन सी है भाई? क्या है? डर्मिस है, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस। हमारा राइट आंसर क्या होगा? एक बात और कमेंट कीजिएगा, क्या मैं आप लोगों को टाइपिंग करा करके क्वेश्चन करा दूंगा तो ठीक रहेगा? टाइपिंग वाला क्वेश्चन आप लोगों को ठीक रहेगा बहन? बताइए, टाइपिंग वाला क्वेश्चन ठीक रहेगा? थोड़ा करा देता तो अच्छा हो जाता आप ही लोगों के लिए। लेकिन ये भी सोचिएगा कि मैं करा रहा हूँ तो उसमें भी तो पैसा वैसा लगेगा ना। तो लेकिन अगर आप लोग कह देती तो करा देता तो थोड़ा हमको लिखने में थोड़ा दिक्कत नहीं होती, बहुत लिखने में मेहनत लगता है ना। अगर आप लोग इतना हमारा हेल्प कर देती तो ठीक होता। अगर आप लोगों को लगेगा कि नहीं सर लिख करके लाइए, लिख करके लाएंगे तभी हम लोग पढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे हम लोगों का? इस तरह से तो कमेंट कोई कर देगा तो क्या करेंगे हम भाई उसका? तब तो हमको लिख करके ही पढ़ाना पड़ेगा। बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन सी है? क्या डर्मिस है, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस? तो कौन सी है भाई? 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एपिडर्मिस होगा। क्या होगा? एपिडर्मिस। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, गलत तो नहीं हुआ। सीमा देवी जी, रश्मि सोम जी बहन, अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं बहन तो घबराना नहीं है, पीछे की क्लास से बस रिवीजन कीजिए, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। संगीता पटेल जी बहन, अगर आप 2 बार रिवीजन कर लिए, 3 बार रिवीजन कर लिए, कोई बात नहीं बहन, 4 बार रिवीजन कीजिए, 5 बार रिवीजन कीजिए, जितना हो सके उतना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहन रिवीजन। जिस क्लास को पढ़ लें उसको दोबारा से पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ही बार आपको फायदा होगा ना। एक भी क्वेश्चन भूलेगा नहीं आपका, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 43 को। रोगों की रोकथाम के लिए कौन सा सामान्य स्वच्छता उपाय है? तो कौन सा सामान्य स्वच्छता उपाय है? क्या खुले में शौच करना, साबुन से हाथ धोना, बासी भोजन खाना, सुई साझा करना? बासी भोजन कौन खाता है भाई? इतना आप लोग गंदा काम कौन करता है भाई? बासी भोजन नहीं खाया जाता है, ताजा भोजन खाया जाता है भाई। इनको कौन समझाए? इनको कौन समझाए भाई? जिनको ब्रशे करना नहीं है, जिनको ब्रश नहीं करना है, तो उनको बासी भोजन दे दीजिए या इनको कोई भोजन दे दीजिए, ये खा लेंगी, तुरंत खा लेंगी। बासी भोजन दीजिए चाहे इनको ताज़ा भोजन दीजिए, ये कोई भी भोजन बिना मुंह धोए ही खा लेती हैं। तो भाई बिना मुंह धोकर खाने वालों की बात ही कुछ अलग है ना। क्या स्वाद आता होगा ना। उल्टी उल्टी तो नहीं आती होगी, उल्टी भी आ जाएगी तो कोई कहेगा थोड़ो, उल्टी करके कोई खा ले, क्या बात है भाई। ऐसी ऐसे महान महान हमारी बहनें हैं ना कि बासी भोजन भी खा लेंगी, ताज़ा भोजन भी खा लेंगी, बिना ब्रश किए हुए भी खा लेंगी, लेकिन खा लेंगी। खा लेना चाहिए ना, खा लेना चाहिए भाई, किसी भी तरह से खाइए, खा लीजिए, लेकिन अपने कान को बचाते हुए खाइए। कान कुछ कभी भी कट सकता है ना। इस तरह से नहीं कि बासी भोजन या ताज़ा भोजन कोई भी भोजन करे बिना मुंह धोए, बिना ब्रश किए, तो ये तो आपके लिए अच्छा होगा ना। लेकिन जिस दिन आपका एक कट जाएगा कान, उस दिन तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और भी अच्छा हो जाएगा। टोपी लगाने से नहीं कुछ चलेगा। ये देखिए कौन है, बताइए, इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए क्या होगा। रोगी की रोकथाम के लिए कौन सा सामान्य स्वच्छता उपाय है? तो कौन सा सामान्य स्वच्छता उपाय है? रोगी की रोगों सॉरी 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 रोगों लिखा गया है वन, मैं गलती से मिस्टेक हो गया, सॉरी। रोगों की रोकथाम के लिए कौन सा सामान्य स्वच्छता उपाय है? तो रोगों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा सामान्य उपाय है? क्या खुले में शौच करना आप लोगों को लग रहा है? खुले में शौच करना नहीं होगा, साबुन से हाथ धोना, और क्या हो जाएगा? सुई साझा करना, ऑप्शन नंबर सी होगा। बासी भोजन खाना ना। रोगों की रोकथाम के लिए कौन सा सामान्य स्वच्छता उपाय? तो बासी भोजन खाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा ना।
बताइए। ऑप्शन नंबर तो सी होना चाहिए यहाँ पे। हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, अगर आप लोगों को डाउट लगेगा तो कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 44 को। निम्नलिखित में से कौन सा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका नहीं है? इस नई शब्द को ध्यान दीजिएगा। क्या पूरक भोजन प्रदान करना, प्रसव करना, वृद्धि की निगरानी करना, स्वास्थ्य शिक्षा देना? हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए। हमारा राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका नहीं है? तो कौन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका नहीं है भाई बताइए। 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भूमिका नहीं है। नहीं पूछा है निम्नलिखित में से कौन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका नहीं है। क्या पूरक भोजन प्रदान करना हो जाएगा, और क्या दिया है? प्रसव करना, वृद्धि की निगरानी करना, स्वास्थ्य शिक्षा देना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। बताइए ऑप्शन नंबर बी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 को पढ़िए। क्या पूछा है? एक पीएचसी में न्यूनतम कितने डॉक्टर होते हैं? तो कितने डॉक्टर होते हैं? एक पीएचसी में कितने डॉक्टर होते हैं? मैं कराया हूँ क्वेश्चन को ना, बताइए। एक होते हैं, दो होते हैं, चार होते हैं या पांच होते हैं? तो एक पीएचसी में न्यूनतम कितने डॉक्टर होते हैं? तो एक डॉक्टर होते हैं। कितने होते हैं? एक डॉक्टर होते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आज सभी बहनें कमेंट कर दें कि पीएचसी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। संगीता बहन जी आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 डालेंगी और इसका फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। फुल फॉर्म, फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? और आप लोग ये काम क्यों नहीं करते हैं? क्वेश्चन नंबर क्यों नहीं डाल के बताती हैं? क्वेश्चन नंबर डाल के बताया कीजिए आंसर। और देखिए एक काम क्या करिए कि जो होमवर्क रहे उसके आगे होमवर्क लिख दिया कीजिए भाई। आप लोग क्यों नहीं बतिया को मानती है? तुरंत मैं उसको देखता हूं तो आप लोग कंफ्यूज कर देती हैं। इतना आप लोग नहीं करती हैं, क्या आप लोग को बताया जाए। एक ही बात को डेली सिखाया जाता है। और संगीता पटेल जी आपने सारे होमवर्क किया था? सारे होमवर्क की थी? सारे होमवर्क आपने की? और नहीं की तो क्यों नहीं की, इसको बताइए। आपने सारे होमवर्क को क्यों नहीं किया? सारे होमवर्क को तुमको लग रहा है कि आप नहीं किए हैं। सीमा देवी जी आप बताइए, की हैं? अगर की हैं तो उसका होमवर्क शब्द क्यों नहीं लिखी हैं? ये होमवर्क शब्द क्यों नहीं लिखी हैं अगर की हैं तो? आप लोग बताइए। संगीता पटेल जी आपको मारना पड़ेगा हमको लग रहा है कि बहन ना, या तो आप मार खाएंगे। अब हमको लग रहा है कई दिनों से आप बच रही हैं, अब आप मार खा जाएंगी तो कहेंगे सर मार दिए हमको। तो मार खाएंगे भाई, हमारे हाथों से आप मार खा लेंगी तब तो आप रोने वोने लगेंगे कि सर मार दिए। दांत तो टूट जाएगा, कान उन सब काट लेंगे, बस समझ में आ जाएगा आपको। इतनी अच्छी हैं पढ़ने लिखने में, आप लोग इस तरह से लापरवाही करेंगी बताइए। आप लोग जब पढ़ने में लिखने में अच्छी हैं बहन तो ऐसे मत किया कीजिए। आप ही लोगों पे मैं उम्मीद रखता हूँ, आप ही लोगों पे विश्वास किया हूँ, और आप लोगों ने तो जरा सा भी लापरवाही एकदम नहीं, 1% लापरवाही नहीं भाई, 1% नहीं चलेगी। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़िए। महिलाओं में पोषण संबंधी एनीमिया का सबसे आम लक्षण कौन सा है? तो सबसे आम लक्षण कौन सा है? क्या उच्च रक्तचाप, या थकान और कमजोरी, अतिसार, रक्त अवधि? हमारा राइट आंसर क्या होगा? महिलाओं में पोषण संबंधी एनीमिया का सबसे आम लक्षण कौन सा है? लक्षण पूछ रहा है, सबसे आम लक्षण कौन सा है? क्या उच्च रक्तचाप है, थकान और कमजोरी है, अतिसार है, या रक्त अवधि है? तो सबसे हमारा आम लक्षण कौन सा है भाई बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, थकान और कमजोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थकान और कमजोरी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ना। महिलाओं में पोषण संबंधी एनीमिया का सबसे आम लक्षण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। और सभी बहनें अपना काउंट करते चले भाई, काउंट करते चलेगा। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा बहन, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएगा। आप लोग स्कोर क्यों नहीं बताती हैं बहन बताइए। आप लोग स्कोर बताते तो मैं अनुमान लगाता कि हमारी बहनें कितनी तैयारी की हैं, किस तरह से तैयारी इन लोगों की चल रही है, किस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं इन लोगों को, किस तरह के क्वेश्चन ये सब पा रही हैं तो हवा में उड़ा दे रही है जहाज की तरह। तो आप लोग कमेंट नहीं करती हैं, मैं जो बोलता हूँ उतना आप लोग नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं बताइए। गजब हैं आप लोग भाई।
कचरे का सुरक्षित निपटान क्यों जरूरी है? बताइए तो क्यों जरूरी है? क्या पर्यावरण सजाने के लिए, या रोगाणुओं के प्रसार को रोकने के लिए, व्यायाम कम करने के लिए, प्रदूषण बढ़ाने के लिए? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? कचरे का सुरक्षित निपटान क्यों जरूरी है? तो क्यों जरूरी है? 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा बताइए? 47 नंबर अच्छा आप लोग इस तरह से बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है? अब बता दीजिए, बिना पढ़े बताइए, बिना पढ़े बताइए। चलिए, बस देख करके बताना है, पढ़ना नहीं है भाई। आप लोगों को पढ़ना नहीं है इस क्वेश्चन को, आप लोगों को देख करके बताना है कि कौन सा हो सकता है। तो क्या मैं आप लोगों को बताया हूँ बहन कि कभी ऐसा मेथड लगाइएगा कि अगर दे दे कि कौन सा हो सकता है, नहीं समझ में आ पाए आप लोगों को, तो जो बड़ा होगा उसी को लगा दीजिएगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, तो इसी को लगा दीजिए। क्या ये सही होगा? पूछा क्या है कि कचरे का सुरक्षित निपटान क्यों जरूरी है? क्या पर्यावरण सजाने के लिए जरूरी है? नहीं। प्रदूषण बढ़ाने के लिए? नहीं। व्यायाम कम करने के लिए? नहीं। रोगाणुओं के प्रसार को रोकने के लिए, यानी कचरे का जो निपटाना कर दिया जाएगा, किसी कचरे को ढक दिया जाएगा, तो रोगाणुओं के प्रसार यानी रोगाणुओं के बढ़ने को रोकने के लिए, ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सही हुआ कि नहीं सही हुआ? सही हुआ कि नहीं सही हुआ? जब नहीं दिमाग काम करेगा एग्जाम हार में, तो एक काम कर दीजिएगा, ये नहीं कि सारे क्वेश्चनों पे रूल अपनाने लगे, लेकिन एक काम आप लोगों का कुछ हमको लग रहा है कि आप लोगों को काम कर जाएगा ना। काम करेगा कि नहीं काम करेगा बताइए तो। संगीता पटेल जी बहन बता दीजिए तो जल्दी से भाई, आप तो बहुत महान है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 को बता दीजिए जब महान है तो। सिद्ध चिकित्सा प्रणाली की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो सिद्ध चिकित्सा प्रणाली की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? क्या तमिलनाडु में, केरल में, उत्तर प्रदेश, गुजरात? तो कहाँ हुई थी बताइए? सिद्ध चिकित्सा प्रणाली की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो कहाँ हुई थी भाई? तो इसकी उत्पत्ति जो हुई थी, उत्पत्ति पूछा, तमिलनाडु में हुई थी। कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में। तमिलना तमिलनाडु में हुई थी ना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा ना, गलत तो नहीं हुआ? नहीं होना चाहिए। 48 नंबर के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए क्या दिया है कि बुजुर्गों की स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने वाली आहार विज्ञान की शाखा है। तो कौन सी है? क्या उम्र बढ़ना, बुजुर्ग शिक्षा, जरा चिकित्सा, या वृद्धावस्था के रोगों का अध्ययन? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बता दीजिए। अब इसमें मत लगाने लगिएगा कि मेथड के कौन इसमें बड़ा है, बस इसी को लगा दे। अरे भाई क्वेश्चन को देखिए, उसके ऑप्शन को देखिए, उस हिसाब से ना काम करना है कि हर एक जगह आप लोगों का मेथड है वही काम करेगा। नहीं सर ये तो बड़ा वाला दिया है तो इसी को लगा दें क्या? ना लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, तो कानून पकड़ के मार देंगे एक चाटा, तो दिमाग में सब दुरुस्त हो जाएगा। अभी चाय वो तो पी ही नहीं है आप लोग। चाय पी लेती तो इसको करती तो ठीक होता ना। सुबह सुबह तो चाय भी नहीं मिला होगा भाई, चाय बनाएंगे तब ना पियेंगी। हम्म चाय बनाइए, थोड़ा पीजिए, हमको भी पिलाइए, बुलाइए, पिया जाए चाय बैठ करके। और जिनका क्वेश्चन गलत हो रहा है वो बताएं, हम डंडा अपना जो छड़ी है उसको लेकर के आएँ, उसको मारें और उसका दिमाग वाग सब खुल जाए। आप लोग कहेंगे सर क्या सर आप तो एकदम बार बार मारने की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को बता दीजिए। नहीं मारेंगे, गलत नहीं होना चाहिए, गलत होगा तो मार पड़बे करेगी भाई। बताइए क्वेश्चन नंबर 49, बुजुर्गों की स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने वाली आहार विज्ञान की शाखा है। तो कौन सी शाखा है आहार विज्ञान की? 49 नंबर क्वेश्चन को बताइए संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, बताइए, अर्चना प्रजापति भी, और पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रश्मि सोम जी। कहाँ चली गई भाई रश्मि सोम जी आप? रश्मि सोम जी बताइए। रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, प्रीति शर्मा, प्रीति चौधरी, प्रीति पटेल, बताइए सभी लोग बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 49 को आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा बॉन ऑप्शन नंबर सी होगा, जरा चिकित्सा होगा। क्या होगा? जरा चिकित्सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बुजुर्गों की स्वास्थ्य समस्याओं को निपटने वाली आहार विज्ञान की शाखा है, तो जरा चिकित्सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 ना। अब तो हम लोगों का लग रहा है कुछ लक्ष्य तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 50 तक, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करता है? वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करता है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या पोषण होगा,
व्यायाम होगा, पर्यावरण होगा, ये उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लीजिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, बहुत आसान क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, चंद्रकला देवी जी, बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रकला देवी जी मोहन, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अच्छा, आप लोग बताइए, क्या आप लोग को नोटिफिकेशन लेट गया था क्या? कल का नोटिफिकेशन आप लोग को लेट जा रहा है बहन, नोटिफिकेशन हमको बताइए तो, क्या नोटिफिकेशन आप लोग को लेट जा रहे हैं? इस क्लास का भी बताइएगा कि नोटिफिकेशन लेट मिला है क्या? नोटिफिकेशन आप लोग को लेट मिल रहा है क्या? हमको बताइए तो थोड़ा। हमको बता रही थी मन की सर नोटिफिकेशन लेट आ रहा है, हम 10 बजे देख रहे हैं, इतने टाइम को देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है भाई कि नोटिफिकेशन कैसे लेट जा रहा है? मैं तो डेली टाइम पे ही क्लास दे रहा हूँ। आप लोग मोबाइल अपना जो है कि उसको खोली नहीं रहती है क्या, उसका नेट उट? बताइए, जब आप लोगों को शाम को 7 बजे या सुबह में 7 बजे क्लासें मिल रही हैं, तो थोड़ा सा अपने मोबाइल का नेट ऑन कर दीजिए ना। नेट ऑन अगर आप लोग कर देती तो शायद आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन चला जाता। अगर बंद की रहेंगे तो थोड़ा लेट जाए। ऐसा है क्या समस्या है आप लोगों को भाई? किसको किसको लेट जाता है? जैसे देखिए, अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन लेट जा रहा है ना, तो थोड़ा एक मेथड अपनाइए कि थोड़ा अपने मोबाइल को पहले ही खोल दिया कीजिए, उसका नेट को, उसके नेट को ऑन कर देंगे तो तुरंत आप लोगों को हो सके जैसे ही क्लास पढ़ेगी तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाएगा ना। अगर 7 बजे आप लोगों को क्लास मिल रही है तो 7 बजे मिल जाएगी, इस बात को ध्यान दीजिए। और सुबह 7 बजे मिलनी है तो सुबह 7 बजे मिल जाएगी। तो थोड़ा नेट को पहले ही ऑन करके आप लोग वेट करेंगे तब ना होगा। आप लोग बंद की रहेंगे और 7:15 पर आएंगे, कहेंगे सर आपका नोटिफिकेशन नहीं आया, हम देखे तो नहीं आया था सर, कुछ क्लास हम पढ़ लिए, कुछ रील उल देख लिए सर, तो उसके बाद देखें कि आपका क्लास आ गया है। तो सर आपका क्लास तो हम देखें 8 बजे आया। तो बहन इस तरह से नहीं होगा ना। तो थोड़ा आप लोग अभी अपने तरफ से प्रयास कीजिए कि नहीं, पहले ही मोबाइल को अपने खोलिए, ऑन कीजिए, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमको बताइएगा ना। सभी लोग बताएंगे कि नहीं नोटिफिकेशन लेट आ रहा है सर कि टाइमली आ रहा है। इस क्वेश्चन को बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पूछा क्या क्वेश्चन में बहन कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करता है? तो पोषण बिल्कुल प्रभावित करता है, व्यायाम बिल्कुल प्रभावित करता है, पर्यावरण बिल्कुल प्रभावित करता है। तो जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ कि नहीं सही हुआ? उपरोक्त सभी वाला बिल्कुल सही होगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 51 हमारा दिया कि आनुवंशिकी किससे संबंधित है? तो आनुवंशिकी किसके संबंधित है? किससे संबंधित है भाई? क्या आनुवंशिकता से, रक्तचाप से, पाचन तंत्र से, या आश्वासन तंत्र से? तो किससे संबंधित है भाई 51 नंबर क्वेश्चन का? देखिए पूछा क्या है कि आनुवंशिकी किससे संबंधित है, यहाँ पर क्या दिया है? आनुवंशिकता। यही तुम्हारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे आप लोग आगे जाकर के उसमें? रक्तचाप होगा? नहीं होगा। पाचन तंत्र नहीं होगा। श्वसन तंत्र नहीं होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गलत तो नहीं हुआ। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, चंद्रकला देवी जी, बताइए। रश्मि सोम जी, प्रियंका साहनी जी, बताइए। गलत तो नहीं हुआ। संगीता पटेल जी, गलत तो नहीं हुआ बहन? गलत तो नहीं होना चाहिए भाई, नहीं गलत होना चाहिए। अगर गलत होगा तब तो भाई आप मार खाने का काम करेंगी। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 52 को, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है तो क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान, कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, डेमोग्राफी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है तो क्या कहलाता है? क्या जीवाश्म विज्ञान, कार्टोग्राफी, जियोग्राफी या डेमोग्राफी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा, डेमोग्राफी होगा। क्या होगा? डेमोग्राफी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, कौन महान बहन है भाई जो गई थी निमंत्रण में जाती हैं? और आप लोग ऐसा कोई काम करता है क्या, जो मान लीजिए कहीं निमंत्रण में जाना हो गया और जा करके वहाँ से जैसे पूड़ी उड़ी मिलता है ना, पूड़ी उड़ी खाने के मिलता है, तो कोई पूड़ी उड़ी लेकर के आ जाता है क्या खाने के लिए? धीरे से कोई ऐसा काम करता है कि धीरे से पूड़ी उड़ी वहाँ से लेकर के चला है, चुपचाप जा करके घर पे खाएंगे चाय के साथ? अच्छा, कौन भाई है जो चाय भात खाती हैं? अच्छा हाँ, समझ में, याद आ गया, याद आ गया। क्वेश्चन नंबर इसका तो डी हुआ है। और इनको आप लोग जान लीजिए, ये चाय भात सुबह खाती हैं। चाय भात आप लोग जानते हैं ना, चाय भात या चाय चावल। भात तो आप लोग जानती होगी ना, भात नहीं जानती हैं क्या? जिसको चावल बोलते हैं लोग, थोड़ा जो मॉडर्न हो गए लोग चावल बोलते हैं, हम लोग तो भाई भात बोलते हैं। ये कौन है, इनको पहचानिए। ये क्या करती हैं कि ये सुबह चाय भात खाती हैं ना,
इनको चाय भात दे दीजिए, बहुत खुश रहेंगी, सुबह तक एकदम खुश रहेंगी। शाम सुबह दीजिए, शाम तक ये कुछ नहीं बोलेंगी, इनको बस चाय भात दे दीजिए, ये खुश रहेंगी ना। इतना खुश रहेंगी जैसे लगता है कि इनको बहुत सोना गहना और बहुत कुछ इनको मिल गया है, एकदम खुश हो जाएंगी कि क्या बात है भाई, मैं सुबह सुबह चाय भात खा ली, और कुछ मैं तो खा ही नहीं हूँ सुबह से, लेकिन चाय भात इनको दे दीजिए, बिना ब्रश किए हुए दे दीजिए, खा होकर के ठीक हो जाएंगी, खूब काम करेंगी, खूब पढ़ेंगी लिखेंगी। लेकिन चाय भात इनको सुबह मिलना चाहिए, नहीं मिलता है तो रोने लगती हैं कि चाय भात हमको नहीं मिला, चाय भात हमको नहीं मिला। एक दिन रो रहे थे, हम कहे क्यों रो रही हैं बहन, कहे चाय भात हमको नहीं मिला है ना, इसलिए मैं रो रही हूँ। करे इतना भाई, चाय भात में कितना रखा है भाई, चाय भात में आपके। ये चाय भात खाती हैं, इनको जानते हैं आप लोग सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 53, चाय भात, हम तो चाय ब्रेड तो सुने थे, चाय ब्रेड तो सुने थे, चाय रोटी भी सुने थे, चाय बिस्किट भी सुने थे, क्या चाय बिस्किट हुआ कि नहीं हुआ, चाय नमकीन हुआ कि नहीं हुआ, ब्रेड रोड चाय थोड़ा खा पी लीजिए, ये तो सुने थे, लेकिन चाय भात, इनको चाय भात चाहिए। बताइए इनको चाय भात कौन देगा भाई, सुबह सुबह चाय भात इनको चाहिए। चाय भात, चलिए चाय भात आपको मिल जाएगा भाई, परेशान मत होइए। जब चाय भात पे जो जो बहने चाय भात से खुश हो, चाय भात खिला करके खूब उनको पढ़ने के लिए कह दीजिए, तो एक बहुत आसान काम ना है, इतना आसान तो काम तुमको लग रहा है कि नहीं हो जाएगा कोई और भी। चाय भात खाइए, खूब खुश रहिए, और क्वेश्चन नंबर 53 को बता दीजिए, तो चाय भात तो आज नहीं मिलेगा आपको। चाय भात चाहिए, बताइए। एक बच्चे को शौचालय प्रशिक्षण देने कब शुरू करना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 12 महीने की उम्र पर, 18 महीने की उम्र पर, 9 महीने की उम्र पर, ऑप्शन नंबर डी दिया है 24 महीने की उम्र पर। तो एक बच्चे को शौचालय प्रशिक्षण देना कब शुरू करना चाहिए, तो कब शुरू करना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 53 का आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 18 महीने की उम्र पर ना। एक बच्चे को शौचालय प्रशिक्षण देना कब शुरू करना चाहिए, तो 18 महीने पर शुरू करना चाहिए। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। संगीता पटेल जी गलत तो नहीं हुआ बहन, गलत नहीं होना चाहिए बहन, गलत नहीं होगा, आपको चाय भात मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए ना, चिंता मत कीजिए, आपको चाय भात दिया जाएगा बहन। कौन आपको चाय भात नहीं देगा, इस तरह से नहीं रोया जाता है, बताइए। रुलाते हैं लोग, इसी गलत बात है भाई, सुबह सुबह चाय भात दे देना चाहिए इनको, क्यों आप ऐसी करती हैं। चाय भात तो आपको मिलेगा, आइए हमारे घर, आप नौकरी वोकरी लेकर के आइए, आपको चाय भात ही खिला देंगे ना। जब चाय भात से आप नौकरी पा सकती हैं खाने से, तो आपको चाय भात ही खिलाया जाएगा भाई। कोई ऐसी महान बहन है जो चाय भात खाती हैं भाई इनकी तरह। क्वेश्चन नंबर 54, हेलमेट किस दुर्घटना की रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण है। क्या हाथ की चोट, पैर की हड्डी टूटना, पेट दर्द, या सड़क दुर्घटना में सिर की चोट। हमारा राइट आंसर क्या होगा, बताइए तो। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा, हेलमेट किस दुर्घटना की रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण है। तो हेलमेट जो है किस दुर्घटना कहता है, किस दुर्घटना की रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहले ये बताए कि हेलमेट कहाँ लगाया जाता है, तो हेलमेट जो है सिर पे लगाया जाता है, तो सिर की चोट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा ना। क्या हाथ की चोट के लिए होगा, हाथ में पहना जाता है हेलमेट, नहीं पहना जाता है। पैर की हड्डी टूटना, क्या पैर में हेलमेट पहना जाता है, नहीं। पेट दर्द, क्या पेट में हेलमेट पहना जाता है, नहीं भाई। सड़क दुर्घटना में सिर की चोट, यानी कि सिर पर लगाया जाता है, तो इसकी इसकी रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है किसकी, सिर की। तो सबसे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गलत तो नहीं हुआ, बताइए सीमा देवी जी, गलत तो नहीं हुआ, नहीं गलत होना चाहिए भाई। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 कि गुर्दे का मुख्य कार्य होता है। तो गुर्दे का मुख्य कार्य क्या होता है, क्या ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑप्शन नंबर बी दिया है कि द्रव के संतुलन को नियमित करना तथा अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, ऑप्शन नंबर सी दिया है विटामिनों का उपापचय करना, और ऑप्शन नंबर डी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बताइए। गुर्दे का मुख्य कार्य होता है, तो अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत मेथड अपना दीजिए कि जो मैं बताया हूँ वो मेथड अपनाइए। मान लीजिए कि आप लोग को नहीं आ रहा है, तो इसको उस तरह से बताइए, जो मेथड आप लोग को बताया हूँ क्या उस तरह से लगाइए, देखो तो सही होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन बड़ा है, बताइए।
बड़ा ऑप्शन कौन आप लोगों को देखने में लग रहा है? क्या ऑप्शन नंबर बी लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, यही हमारा राइट आंसर होगा। गुर्दे का मुख्य कार्य होता है तो द्रव के संतुलन को नियमित करना तथा अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए बहन। अगर गलत हो गया होगा तो कोई भी बहन परेशान ना हो, दिक्कत में ना हो भाई कि हमारा गलत हो गया सर क्या करें। अरे गलत हो गया तो दोबारा से पढ़िए बहन, सही हो जाएगा ना। खूब ईमानदारी से खूब मेहनत से पढ़िए बहन। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है बहन ना, अभी यहीं पर मैं क्लास को समाप्त कर रहा हूँ, ठीक ना। क्लास को यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। अगर जिस बहन को जाना है वो जा सकती है, जिस बहन को रुकना है कुछ हमारी बातों को सुन ले, और क्या कहते हैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क को कर लीजिए ना। जिनको जाना है वो जा सकती हैं भाई, कोई ये ना कहे कि सर इस तरह से रोके थे आप। तो जिसको जाना है वो जा सकती हैं, जिनको रुकना है वो रुके। आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इस होमवर्क को करके आइएगा। और नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि आप लोग को मार पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए और होमवर्क लिख करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को मैं क्या दे दूं? क्वेश्चन नंबर 1 दे दूं। अच्छा लिखिए तो क्या दे दूं? मस्तिष्क दे देता हूँ ना, मस्तिष्क। मस्तिष्क ना, मस्तिष्क, ठीक। मस्तिष्क के मस्तिष्क के किस भाग ना, मस्तिष्क के किस भाग से संवेगों ना, एवं प्रेरणाओं को नियंत्रण किया जाता है। नियंत्रण किया जाता है। मैं आशा कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बहन होमवर्क में देता हूँ वो सारे क्वेश्चन आप लोगों की जुबान पे हो गए। आप लोग सभी बहनें हमसे वादा की थी, शांति वाजपेयी जी, विभा जी, और कौन थी, संगीता पटेल जी, सभी बहनें, सीमा देवी जी, आप लोग कही थी ना सर आप होमवर्क क्यों नहीं देते हैं? तो होमवर्क दे रहा हूँ तो आप लोगों की जुबान पे है ना। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? इतना आसान क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना, कार्बोहाइड्रेट किससे नहीं, किसमें कर दीजिए, किसमें पाया जाता है, इसको बताइए किसमें पाया जाता है, ठीक ना। किसमें पाया जाता है इसको बताइए, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को क्या दे दूं? इसको थोड़ा सा इसके क्वेश्चन नंबर 3 को आपको दे रहा हूँ। क्या दे दूं भाई? वेक्टर था एक शब्द ना। अच्छा आप लोग इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ के बताइए, क्या मैं क्वेश्चन दिया हूँ इसका आंसर क्या होगा? किससे, पहले अपने से कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर अपना सर्च करके या किसी से पूछ करके देख करके बुक में से कहीं से बताइएगा। किसी वेक्टर बोर्न किसी वेक्टर बोर्न किसी वेक्टर बोर्न ना, डी चीज डी डिसीज डिसीज कर लीजिए, डिसीज कहते हैं इसको, बताइए तो। डिसीज कहते हैं, ठीक ना। इसको बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को दे देता हूँ। JSY का फुल फॉर्म बता दिए। JSY का फुल फॉर्म क्या है इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को क्या दे दूं? एक दे देता हूँ रूबेला। मम्पस बताइए। मम्पस ना, मम्पस 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 की मम्पस की सर्वमान्य जटिलता क्या है? सर्वमान्य जटिलता क्या है इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 एक नोट कीजिए। HIV से नोट कीजिए। HIV ना, HIV वायरस किस HIV वायरस किस समूह से संबंधित है? किस समूह से संबंधित है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को क्या दे दूं। क्वेश्चन नंबर 7 नोट कीजिए बहन। गर्भवती गर्भवती न महिला, गर्भवती महिला, ठीक है ना, गर्भवती महिला को कितनी कितनी ना कितनी क्या कहते हैं, कैलोरी होता है ना, कितनी कितनी मात्रा में, कितनी मात्रा में कर लीजिए, कितनी मात्रा में, कितनी मात्रा में, कितनी मात्रा में अतिरिक्त ना, कितनी मात्रा में अतिरिक्त अतिरिक्त कैलोरी ना, कैलोरी कैलोरी लेनी चाहिए, लेनी चाहिए, कितनी कैलोरी लेनी चाहिए इसको बताइए आप लोग, ठीक है ना। इतना तो आप लोग कर लेंगी, इतना भी नहीं कर पाएंगे, बताइए। रुक जाइए, थोड़ा सा हमको समय दे दीजिए। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ा दोबारा से देख लीजिए, क्या होमवर्क में है, होमवर्क लिख करके बताइएगा बहन, आप लोग बताती नहीं, बहुत गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मस्तिष्क के किस भाग में संवेगों का प्रेरणाओं संवेगों एवं प्रेरणाओं को नियंत्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है किसे वेक्टर बोर्न डिसीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है JSY का फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है मम्पस की सर्वमान्य जटिलता क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है HIV वायरस किस समूह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गर्भवती महिला को कितनी मात्रा में अतिरिक्त कैलोरी लेनी चाहिए ना। तो आप लोगों को 7 क्वेश्चन में दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 आगे नहीं दिया जाएगा, आप लोग क्वेश्चन सब नहीं कर रही हैं, ठीक है ना। चलिए अगर यहाँ पे चले जाते हैं बहन, क्लास को अब समाप्त किया जाएगा, क्लास को अब समाप्त किया जाएगा ना, समाप्त ना, समाप्त कर लीजिए, यहाँ पे समाप्त किया जाएगा, ठीक। मैं आप लोगों को बहन कितने क्वेश्चन कराया हूँ, मैं आप लोगों को 1 से लेकर के 55 क्वेश्चन कराया हूँ। 1 से लेकर के इस 55 क्वेश्चन में आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं उसको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। और 1 से लेकर के 55 में ना, 1 से लेकर के 55 में आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं इसको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। 55 में आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। मैं आप लोगों को बहुत 7 क्वेश्चन जो है होमवर्क में दिया हूँ, इसको जरूर कीजिएगा। और इसको करने के बाद आप लोगों के क्वेश्चन आप लोगों की जुबान पे होना चाहिए ना। आज से ये सब काम में फॉलो होना चाहिए, ठीक है ना। और बहन मैं जितने क्लास अब करा रहा हूँ 154 नंबर की ये क्लास है, इसको अपने कॉपी में क्या करना है, कॉपी में नोट करना है। क्या करना है, नोट करना है कि 154 नंबर की जो क्लास है, जो 154 नंबर की क्लास है, क्या करना है आप लोगों को 154 नंबर की क्लास को नोट कर लेना है कि इसको मैंने पढ़ लिया है, ठीक ना। इतना काम आप लोग कर लेंगे सभी बहने। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइएगा। एक बात और हमको बता दीजिए, क्या आप लोगों को मैं टाइप करा करके क्वेश्चन दूंगा तो कोई दिक्कत होगा। अगर दिक्कत नहीं होगा तो इसको हमको बताइएगा, सर ने कोई दिक्कत नहीं, आप टाइपिंग वाला ही करा दीजिए ना। संगीता पटेल जी हमको 1-2 महीने पहले बोली थी, लेकिन मैंने नहीं कर पाया, चाहे कुछ प्रॉब्लम है, हमारी समस्याएं थी, नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप लोग अब कहेंगे तो मैं टाइपिंग वाला एक क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा ना। तो आप लोग बताइएगा, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को रिपीटेड मिले हैं, अगर इसमें दिक्कत होगी तो बताइएगा कि रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। आप ही लोगों का फ़ायदा होगा, अगर चाहिए तो ठीक है, नहीं तो नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। आप लोगों को कहने पर ही मैं कराया हूँ, तो आप लोग इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे तो दिक्कत तो नहीं ना होगी ना, इस बात को भी बताइएगा। कुछ और आप लोगों से कहना था। हाँ बहन, खूब मेहनत कीजिए। जिन बहनों का नंबर अगर कम आ गया है तो खूब मेहनत कीजिए, जितना हो सके बहन रात दिन एक कर दीजिए। अब ज़्यादा टाइमिंग नहीं रह गया है। टोटल मान लीजिए कि आप लोगों की आज कितनी तारीख है, 11 तारीख है, 11 का महीना 2025 है। आप लोगों का एग्जाम कब होना है बहन, 11/1/2026 को आप लोगों का एग्जाम होना है। यानी कि टोटल आप लोगों के पास 29 या 30 दिन, आप लोगों का 30 दिन मत मानिए, तो एक दिन तो एग्जाम होबे करेगा, तो 29 दिन आप लोगों का बचाइए। 29 दिन कब एक दिन में आ जाएगा, कब 2 दिन में आ जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो खूब मेहनत कीजिए ईमानदारी पूर्वक ना, खूब मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होगा तो बताइएगा, हमसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा। अगर आप लोगों को मैं नहीं बता पा रहा हूँ कमेंट बॉक्स में तो उस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, बता दूंगा। इस बात से निश्चिंत रहिएगा, सर कहे हैं बताएंगे कि कब बताएंगे, नहीं बताएंगे, क्या करते हैं, कोई बात ऐसा मत सोचिएगा, मैं बताऊंगा जरूर आप लोगों को ना। आज जिन बहन को जैसे मेरे ऊपर विश्वास नहीं लग रहा है कि नहीं सर क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे, नहीं करा पाएंगे, तो वो भाई
उनको हम क्या कहें कि नहीं करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे। जिनको हमारे ऊपर विश्वास है वो हमारे साथ लगे रहे। मैं आप लोगों को उतना क्वेश्चन दे दूंगा बहन, मेरा विश्वास कीजिए कि मैं आप लोगों को उतना क्वेश्चन दे दूंगा कि जिससे आप लोग अपने एग्जाम को करेक्ट कर लें। इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिएगा, मैं उतना क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा। संगीता पटेल जी बहन, प्रियंका साहनी जी, और कौन है भाई, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी हुई, और विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, और कौन है, एक है हमारी अर्चना प्रजापति, बीभा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, और कौन है, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, रश्मि सोम जी, अनामिका सिंह जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, पूनम जी, सहीना परवीन, शुभम नाथ, प्रियंका जी, आरती देवी, मनोज कुमार, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सभी बहनों को मैं कह रहा हूँ बहन कि खूब मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए, जी जान लगा दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए, खून पसीना एक कर दीजिए। 1 से लेकर के बहन 105 नंबर की क्लास को खूब रिवीजन कीजिए, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए। सीमा देवी जी बहन, मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप लोग कीजिए, आप लोग जरूर एग्जाम को करेक्ट कर जाएंगी। और सारे क्वेश्चन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने कर दूंगा, ठीक ना। टफ से टफ क्वेश्चन, इजी से इजी क्वेश्चन आप लोगों के सामने होंगे। इतना तो आप लोग मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, कितना भी नहीं कर सकती हैं, चलिए इतना तो आप लोगों को कर लेना चाहिए बहन। और क्या आप लोगों से कहना था, कुछ और तो नहीं कहना था। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर बहन क्लास आप लोगों को हमारी अच्छी लगी हो तो एक क्या कीजिएगा, एक अपने तरफ से लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, भाई बहनों में इसको शेयर भी कीजिएगा। जो भी बहनें हमारे चैनल पर पहली बार आई हैं, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे एग्जाम हो जाएगा तुरंत अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। क्लास आप अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों को कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है बहन, ठीक ना। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।